हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम हमारा क्या त्रिकोणमिति है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्री भी कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध की व्याख्या की जाती है। अब गणित की शाखा का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से। ठीक है, गणित की कई सारी शाखाएं होती हैं, ये आपको पता होगा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था। जैसे कि गणित की शाखा होती है एक हमारी कैलकुलस, क्या होती है हमारी, एक कैलकुलस होती है। ठीक है ना, एक हमारा होता है अलजेब्रा यानी बीज गणित। ठीक है ना, एक हमारी होती है रेखा गणित है ना, जिसको हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति भी कह देते हैं। ठीक है ना, ऐसे हम लोग एक चीज़ पढ़ के आते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारा एक शाखा क्या है हमारी, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना, तो हम लोग इसी शाखा के बारे में पढ़ेंगे। और हर शाखा का अपना एक खास बात होती है। ठीक है ना, हर शाखा जितनी शाखा है इसमें हम लोग किसी और चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम लोग संख्या एक्स वाई जेड के बारे में पढ़ते हैं, ज्योमेट्री में हम लोग रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं ना, त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं ना, चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बिंदु और उसकी पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये कह रहा है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध की व्याख्या की जाती है। ठीक है ना, त्रिभुज की भुजा और कोण। अब जैसे ये त्रिभुज है तो किस त्रिभुज की भुजा और कोण, तो सबसे पहला काम हमारा निकल के आता है भैया क्या, कि हमारा जो त्रिभुज है वो 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब कि समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध की हम लोग व्याख्या करेंगे। ठीक है ना, तो अब किसी भी त्रिभुज में कितने वो होते हैं भुजाएं, तो हम लोग क्या कहते हैं, 3 भुजाएं होती है हमारी। ठीक है ना, कौन सा, चलिए हम लोग उसको नामकरण कर देते हैं। जैसे हमारी भुजा हो गई ये ए, ये हो गया हमारा बी, ये क्या हो गया हमारा सी। ठीक है ना, हम लोग इन्हीं 3 भुजाओं और इन्हीं 3 कोण, पहला कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण हमारा ये हो गया और तीसरा कोण हमारा ये हो गया, इन्हीं तीनों भुजाओं तीनों कोणों के बारे में जो जिस भी मैथ की शाखा में पढ़ते हैं उस शाखा का नाम हमारा क्या है, त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, अब देखिए, अब कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मैं थोड़ा सा समझा दूं, त्रिकोणमिति आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, अभी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक अभी तक आपने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा होगा, अब पहली बार त्रिकोणमिति आ रहा है। ठीक है ना, तो अब हम लोग करेंगे क्या, जब भी हम लोग कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं बेटा, तो हमको सबसे पहले उस नई चीज़ की शब्दावली के बारे पे शब्दावली को सीखना होता है हमको। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप गाड़ी चलाना अगर आप सीख रहे होंगे, ठीक है ना, और मैं आपको कह दूं कि बेटा क्लच दबाओ, और अगर आपको क्लच याद ना हो, आप क्लच की दबा अगर आप ब्रेक दबा रहे हो, या मैं आपसे कह दूं कि अगला आप ब्रेक दबाओ है ना स्कूटी का, और आप ब्रेक ना दबा के आप बाइक का क्या दबा दे रहे हो, वहां पे क्लच दबा दे रहे हो। ठीक है ना, तो यानी कि आपको फर्क पता होना चाहिए कि भैया ब्रेक कहाँ पे होता है और क्लच हमारा कहाँ पे होता है। अगर आपको ये शब्दावली नहीं पता ना कि क्लच क्या होता है, गियर क्या होता है ना, एक्सीलरेटर क्या होता है, ठीक है, ब्रेक क्या होता है ना, हाथ वाला नहीं, अगला ब्रेक कहाँ होता है, पिछला ब्रेक कहाँ होता है, अगर आपको ये नहीं पता है ना, डिस्क ब्रेक कहाँ होता है, तो फिर आप चांसेस ज़्यादा है कि आप गाड़ी चलाना सीख नहीं पाएंगे। ठीक है ना, देखिए पूरी स्टोरी का सार ये है कि अगर आपको कुछ भी नई चीज़ें सीखनी हो तो नई चीज़ें सीखने के लिए सबसे पहले उसकी शब्दावली, उस चीज़ में कुछ विशेष तरह के जो शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे ही त्रिकोणमितीय फलन में हम लोग ऐसे कुछ शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, है ना, ऐसे कोसिकेंड, सीकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है ना, अब इन शब्दों के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी हम लोग घबराएंगे नहीं, बहुत आराम से पढ़ेंगे। जल्दबाजी अगर आप मचाएंगे तो आप एक दिन में गाड़ी चलाना सीख नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो त्रिकोणमितीय फलन, अभी त्रिकोणमितीय फलन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखिए फंक्शन होते क्या, अभी हमने बताया था कि भुजाओं और कोणों में क्या बताना है, संबंध बताना है। ठीक है ना, तो अब हमने किया क्या, हमने ऐसे कुछ फंक्शंस को बनाए जो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध बताए। ठीक है ना, जैसे सपोज कर लीजिए कि हमको ये कर्ण में, लंब में और ये वाले कोण में हमको क्या बताना है, हमको संबंध बताना है। ठीक है ना, इस भुजा में और इस वाली कोण में हमको क्या बताना, संबंध बताना है। तो हमने एक फंक्शन खोज लिया। ठीक है ना, ऐसे अगली बार हो सकता है कि हमको इसमें और ये वाले कोण में क्या बताना हो, संबंध बताना हो, तो हमने एक नया फंक्शन खोज लिया। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो खोज हुई है किस लिए हुई है, त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध बताने के लिए खोज हुई है। अब एक कुल कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले देखिए हमारे पास नाम निकल के आता है क्या, सबसे पहले हमारे पास नाम निकल गया साइन। ठीक है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइन और हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, ज्या। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोसाइन, हिंदी में कोज्या। टेंजेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्शज्या। फिर इसको हम बोलते हैं कोसिकेंट, इसका हिंदी यही है कोसिकेंट। सीकेंट, इसकी हिंदी भी यही है सीकेंट। कोटेंजेंट की हिंदी क्या हमारी, कोटि स्पर्शज्या। ठीक है ना,
तो ये हमारा कुछ क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो करेंगे क्या, जो इन्हीं त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में क्या बताएंगे, संबंध बताएंगे, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार के फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आइए और समझते आगे। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम लोग इस फिगर को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इस फिगर में आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण हमारा कितना, ये वाला कोण हमारा है 90, कितना, ये वाला कोण हमारा 90, ये हमारा कोण ए है और ये वाला कोण हमारा क्या है, सी है, ठीक। कोण ए और कोण सी दोनों ही हमारे कैसे, ये हमारे हैं न्यून कोण, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए जो ये भुजा देख रहे हैं आप, ये भुजा जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ए बी, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे ए बी, ए बी जो है ये कोण सी की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा मतलब कोण सी के जस्ट सामने है। तो देखिए आप ध्यान से ना, ये कोण सी है, कोण सी के जस्ट सामने कौन सी भुजा आपको दिख रही है, भुजा ए बी, ठीक है ना। ए बी जो हो गया वो कोण सी की क्या हो गई, हमारी सम्मुख भुजा हो गई। और यही जो देखिए ये कोण ए की आसन्न भुजा, आसन्न भुजा मतलब कोण ए से सटा हुआ भुजा, ठीक है ना। देखिए कोण ये है और इसका आसन्न भुजा क्या नहीं, इससे सटा हुआ भुजा कौन सी, हमारी ए बी, ठीक है ना। तो यहाँ से निकल के आता हमारा ए बी, ये जो ए बी हम लोग देख रहे हैं, ये ए बी जो हमारा है इसके दो नाम है। पहला क्या, ये कोण सी की सम्मुख भुजा भी है और ये कोण ए की आसन्न भुजा भी है, ठीक है ना। ये सेम हम लोग यहाँ देखेंगे कोण सी के बारे में, ठीक है ना। तो कोण सी के बारे में जब हम लोग देखेंगे, देखिए अब कोण सी, देखिए कोण सी के जस्ट बगल में कौन सी भुजा है, बी सी। तो यानी बी सी जो हो गया हमारा वो कोण सी की कैसी होगी, आसन्न भुजा, क्योंकि कोण सी से ये मिलती जुलती भुजा है, ठीक है ना। और कोण ए के जस्ट सामने हमारा क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है क्या, बी सी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कोण ए की सम्मुख भुजा, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सम्मुख भुजा कौन सी होती है और आसन्न भुजा कौन सी होती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या कह रहा है अगला, अगर हम लोग कोण ए का साइन, देखिए ध्यान से, अब अगर इसमें, अगर हम लोग इस वाले कोण में, इस वाले कोण में अगर हम लोग लगाते हैं कौन सा, हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कौन सा लगाते हैं, साइन, ठीक है ना। तो कोण ए का साइन, कोण ए का साइन कितना हो जाएगा हमारा, साइन ए। कोण ए का साइन क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए, ठीक है ना। कोण ए का कोसाइन ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। अब आप बहुत एक चीज ध्यान से देखिए, देखिए कोण ए का साइन ये पूरा हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। जब हमने इसको इसमें लगा दिया किसके साथ, साइन ए, जब हमने इस फंक्शन को जब कोण के साथ लगा दिया तो देखेंगे ना इसका आखिरी का जो ई है वो हट गया है, ठीक है ना। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो आखिरी का ई है वो देखिए ध्यान से हट चुका है, देखिए ना। यहाँ पे क्या है, साइन ई यानी SIN ई है और यहाँ पे SIN है, तो आखिरी का ई क्या हो गया, हट गया, ठीक है ना। ऐसे देखेंगे जब हम लोग कोण ए में जब हम लोग लगाएंगे कोसाइन, ठीक है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कॉस ए। कॉस ए मतलब यहाँ पे हमको कितनी वैल्यू हट गई, यहाँ पे आखिरी के 3 लेटर हट गए हैं, यानी ये हमारा हट गया INE, पूरी तरीके से हमारा हट चुका है, ठीक है ना। बचा केवल क्या, कॉस और ये वाला एंगल यानी कोण ए, ठीक है ना। देखिए कोण का साइन भी यहाँ हट गया, क्योंकि साइन है, कोसाइन का कॉस है। टेंजेंट में भी ध्यान से देखेंगे तो ये जेंट पूरा हट जाएगा, क्या बचा केवल tan, और ये वाला कोण का आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा क्या हो जाएगा, tan ए। कोण ए का कोटेंजेंट, ठीक है ना। तो कोटेंजेंट में इस बार हम लोग क्या हटा देंगे यहाँ से, एंजेंट, ठीक है ना। और ये हमारा क्या बच गया, यहाँ से बच गया कॉट, क्या बच गया, बन गया ये कॉट ए। सीकेंट का हम लोग क्या हटा देंगे यहाँ से, ANT, तो क्या बच गया SEC यानी सेक, और ये कोण कितना हो जाएगा, सेक ए। कोसिकेंट का हम लोग क्या हटा देंगे, एंड, यहाँ से क्या बचा हमारा कोसेक, तो ये कोण के साथ लगा देंगे क्या हो जाएगा, कोसेक ए, ठीक है ना। तो जब कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसी कोण के साथ आते हैं तो इनके आखिरी के कुछ लेटर्स हम लोग हटा देते हैं। कुछ लेटर्स क्यों हटा देते हैं, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग बार बार लिखते हैं यहाँ पे साइन ए, ठीक है ना। अब साइन तो चलिए छोटा सा है, साइन जो है ये छोटा सा है, तो हो सकता है कि आप हमसे कहते हो कि ये तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन सपोज के लिए हम लोग यहाँ लिखते हैं कोटेंजेंट ए, ठीक है ना। तो आप बार बार लिखेंगे कोटेंजेंट ए, ठीक है ना। तो ये कितना लंबा, इससे ज़्यादा लिखना आसान क्या हमारे पास, कॉट ए, ठीक है ना। तो लिखने में आसानी हो इसके लिए गणितज्ञों ने क्या कर दिया, कोटेंजेंट को कॉट बना दिया, ठीक है ना। ऐसे साइन में से ई हटा दिया, हमारा क्या हो गया, SIN, ठीक है ना, साइन ए, ठीक बेटा। तो जब कभी भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कोणों को लगाएंगे तो इसमें कुछ ना कुछ वर्ड हट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपके लिए साइन का मतलब SIN, कॉस का मतलब COS, tan का मतलब TAN और COT कॉट, ये सेक, और ये क्या हमारा कॉसेक, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात और है, देखिए ध्यान से, साइन ए को आप ये ना समझ लेना कि साइन इंटू ए लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप ये ना समझना कि साइन अलग है और ए अलग है, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक हैं। अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग अलग कर देंगे तो इन दोनों का अपना अपना कोई वजूद नहीं है, मतलब अलग करने से ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी तरह बेटा कॉस ए का मतलब ये नहीं होता है कि कॉस इंटू ए, ठीक है ना। कॉस ए पूरा एक कंप्लीट फंक्शन है, इससे आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप ये नहीं कर सकते कि COS अलग कर दिया और ए अलग कर दिया। अगर हम इन दोनों को अलग करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ये पूरा एक कंप्लीट फंक्शन है, इनको अलग करने का प्रयास
नहीं करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग देखते हैं सीधे क्या, कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए तो ये सबसे पहले हमने कोई त्रिभुज मान लिया, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं, ये मान लीजिए हमारा बी है कोण, ये कोण हमारा कितना 90 डिग्री है। ये मान लीजिए कोण ए है और ये हमारा क्या है, कोण बी, ठीक है ना। कोण ए को हम लोग यहाँ पे थीटा का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा होगा, क्या देखिए ये हमारा होता है अल्फा, ये होता है हमारा बीटा, ये होता है हमारा गामा, ठीक है ना। ये होता है हमारा थीटा, ठीक है ना। इसके अलावा और भी होता है, कई होते हैं, जैसे फाई होता है हमारा, ठीक है ना। ये होता है हमारा साई होता है, ठीक है ना। ये होता है हमारा डेल्टा। ये जितने भी हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, ये वर्ड बेटा ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना। इनका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जिनके द्वारा हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ों को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना। खासकर हम लोग खासकर हम लोग इसके एंगल्स को हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है ना। अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, साई और डेल्टा, ठीक है ना। तो कोण ए का नाम हमने मान लिया कि मान लो कोण ए हमारा कितना है, थीटा है ना। जैसे होता है ना कि कोण ए बराबर 40 डिग्री, ठीक है ना। तो 40 ना मान के हमने क्या मान लिया, ये थीटा है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए साइन ए, मतलब अगर हम लोग ए में, इस कोण ए में अगर हम लोग साइन फलन लगाते हैं, SINE, अगर इस त्रिकोणमितीय फलन को लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए। देखिए यहाँ से ई हट चुका है, ठीक है ना। सेम अगर इस ए में अगर हम लोग को साइन लगाएंगे, कोज्या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, INE हट जाएगा, ठीक है ना। अब साइन ए भी लगा सकते हैं और साइन थीटा भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इस कोण का नाम दो है, एक तो कोण ए भी इस कोण में बोल सकते हैं और इसको कोण हम लोग थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे इसलिए दोनों लिख दिया कि साइन ए भी बोल सकते हैं और साइन थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये साइन थीटा का फॉर्मूला लिखा है, यानी ये कोसाइन ए का फॉर्मूला लिखा है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर आपको साइन ए लगाना है तो ये क्या होगा, बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा। कोण ए की सम्मुख भुजा मतलब क्या हो गया, ये कोण की सम्मुख भुजा हमारी हो गई बेटा बी भी 2 बार कैसे हो सकता है, ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा सी, ठीक है ना। तो कोण ए की सम्मुख भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा BC। कोण ए की सम्मुख भुजा हमारी कितनी हो जाएगी, BC बटे क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे कर्ण, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। अब ये भी बहुत अच्छे से आप समझ लेते हैं, चलिए देखिए ध्यान से, पहले हम लोग समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा फिक्स रहती है तो वो केवल केवल कौन रहता है, कर्ण। समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा फिक्स रहती है तो वो केवल और केवल कौन रहता है, कर्ण रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा फिक्स है, क्या है, कर्ण हमारा हमेशा ही फिक्स रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये कभी कभी लंब भी हो सकता है, ये कभी लंब हो सकता है और यही कभी क्या हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, जब ये लंब होगा तब ये आधार हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जब ये आधार होगा तब ये क्या हो जाएगा हमारा, तब ये लंब हो जाएगा। अब बहुत अच्छे से समझिए, देखिए कोण ए के लिए ये लंब है, समझिए ध्यान से, ए के लिए ये क्या है, लंब है ना। कोण ए के ऊपर ही तो ये 90 बना रहा है ना, यली रेखा। तो कोण ए के लिए ये लंब है, तो जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कोण सी के लिए इसके सामने वाली भुजा कैसी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है ना। तो सी के लिए ये वाला लंब है, ए के लिए ये वाला लंब है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको समझना है, सी के लिए ये वाला आधार है, ए के लिए ये वाला आधार है, ठीक है बेटा। अगर आपको ये क्लियर हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। केवल ये जो भुजा ना हमारी कर्ण वाली भुजा हमारी हमेशा फिक्स रहेगी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कर्ण होता क्या है, 90 के जस्ट सामने वाली भुजा होती है, ठीक है ना। बाकी लंब और आधार बदलते रहते हैं। लंब और आधार हम लोग ऐसे पता लगाएंगे कि हम लोग किस कोण के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम कहेंगे कोण ए के लिए लंब तो लंब ये हो जाएगा, अगर हम कहेंगे कोण सी के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे कोण ए के लिए आधार तो ये हो जाएगा, कोण सी के लिए आधार तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन करता क्या है, कोण ए की सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच में रिश्ता बताता है। कौन, साइन, त्रिकोणमितीय फलन। ये जो त्रिकोणमितीय फलन आप देख रहे हैं साइन, ठीक है ना, ये त्रिकोणमितीय फलन क्या करेगा, इस कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच में रिश्ता बताएगा, कनेक्शन बताएगा, संबंध बताएगा, ठीक है ना। कौन, साइन, ठीक है ना। तो कोण ए यानी थीटा की सम्मुख भुजा बटे क्या रहेगा, हमेशा कर्ण, ठीक है ना, ये बटे है। सेम देखिए कॉस का करेगा, कॉस ए मतलब क्या हो गया, अब ए की संलग्न भुजा कौन सी हो गई, ये वाली। तो ए की संलग्न भुजा यानी ये, और कर्ण में कनेक्शन बताएगा कौन, कोसाइन फलन यानी कि कॉस ए। फिर से मैं एक बार रिपीट करूं, देखिए ध्यान से, साइन ए जो है, साइन जो है हमारा वो इस कोण की सम्मुख भुजा और कर्ण में क्या बताएगा, कनेक्शन है। कौन बताएगा, साइन। कॉस ए क्या करेगा, देखिए ध्यान से, कॉस ए इस कोण की, किस कोण की, कोण ए की संलग्न भुजा, देखिए ना, कोण ए की संलग्न भुजा और कर्ण में क्या बताएगा, ये कनेक्शन बताएगा कॉस ए, ठीक है ना। टेंजेंट वाला जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या करेगा, वो हमारा कर देगा, देखिए ध्यान से, कोण ए की सम्मुख भुजा और कोण ए की संलग्न भुजा में बताएगा रिश्ता कौन, टैन ए। समझ में आपको, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ लगा दे
टेंजेंट वाला अगर हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे तो ये करता क्या है, ये करेगा पहले इस कोण की सम्मुख भुजा यानी ये और इस कोण की संलग्न भुजा में क्या होता था, ये एक संबंध बताता है कौन, त्रिकोणमितीय फलन कौन सा, टेंजेंट। ठीक बेटा, ये समझा आपको। साइन ए क्या करेगा, ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण बताएगा। कॉस ए क्या करेगा, ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण बताएगा। टेन क्या कर देगा हमारा, ए की सम्मुख भुजा बटे ए का संलग्न भुजा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, टेन ए हो गया। ठीक है ना, अब देखिए अब साइन ए की सम्मुख भुजा है कितनी, देखिए ए की सम्मुख भुजा हमारी है कितनी, बीसी, तो हमने यहाँ पे कर दिया बीसी। अच्छा कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा हमेशा क्या है, एसी, तो हमने दिया बीसी बटे एसी। अब साइन ए के लिए ये जो बीसी है हमारा वो क्या है, लंब है, तो हमने दिया बीसी बराबर लंब और एसी बराबर क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला यहाँ से हमारा निकल गया था क्या, कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में अगर लंब और कर्ण में अगर आपको कोई संबंध निकालना हो तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन कौन सा, साइन। बहुत ध्यान से देखिए, त्रिकोणमितीय फलन कौन सा लगाएंगे, साइन। साइन SINE तब आ रहा है जब कोण मैं नहीं ले रहा हूं। अगर मैं यहां पे लगा देता हूं कोण, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा साइन ए। क्या हो जाएगा हमारा, साइन ए। जैसे ही कोण लगाएंगे तो ई हमारा क्या है, वो हट जाएगा। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया आपको। तो लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, हमारा साइन। ठीक है ना, सेम देखिए कॉस हमने क्या बताया, कॉस हमने क्या बताया, हमने कहा इस कोण की संलग्न भुजा और कर्ण में रिश्ता बताएगा कौन, कोसाइन वाला फलन। ठीक है ना, तो चूंकि हमने कॉस ए यानी यहाँ हमारा एंगल आ चुका है तो COS के बाद INE जो फलन होता है वो हमारा कैसा हो जाएगा, हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कोण ए की संलग्न भुजा बटे क्या है, कर्ण। अब कोण ए की देखिए इसकी संलग्न भुजा हमारी कौन सी हो गई, ये AB हो गई और बटे कर्ण हमारा क्या हो गया, AC हो गया। तो क्या हो गया, AB बटे AC। अब AB इसके लिए हमारा, इस कोण के लिए AB क्या आधार है और इस कोण के लिए कर्ण कितना हमारा AC, तो कितना हो गया, आधार बटे कर्ण। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आधार बटे। यहां से फॉर्मूला निकल गया था क्या, कि अगर आधार और कर्ण में संबंध बताना हो तो हम लोग किस त्रिकोणमितीय फलन का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, कोसाइन का। ठीक है ना, कोसाइन मीन्स किसका, कॉस का। ठीक है, सेम देखिए टेन ए क्या कर रहा था, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है ना, तो कोण ए की सम्मुख भुजा है कितनी, BC बटे कोण ए की संलग्न भुजा कितनी हमारी, AB। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, BC बटे AB। और इसके लिए BC कैसा हमारा लंब है और ये कैसा हमारा आधार है, तो क्या हो गया, लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो अगर लंब और आधार में रिश्ता बताना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, टेंजेंट वाले त्रिकोणमितीय फलन का। ठीक है ना, अगर हम लोग कोण लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan A। ठीक है, देखिए अगला हम क्या करें, सेम हम लोग समझते हैं क्या, cot A। ठीक है ना, अगर इसमें अगर हम लोग फंक्शन लगाते हैं अपना कौन सा, इस बार हम लोग लगाते चलिए यहाँ पे cot। तो अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं cot A, ठीक है ना, तो cot क्या मतलब होता है, कोटेंजेंट A। ठीक है ना, तो जैसे हम लोग लगाएंगे यहाँ पे क्या, कोटेंजेंट। ठीक है ना, तो कोटेंजेंट में से हमने क्या कहा था, हमने कहा था इतना हमारा हट जाएगा, बचेगा क्या बोलता है, cot। तो यहाँ क्या हो गया, cot A। अब cot A देखिए 1/tan A कैसे होता है, ये भी हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग cot A करता क्या, cot A हमारा ये करता है कोण A की संलग्न भुजा, यानी इसकी संलग्न भुजा कौन सी होगी, यानी AB, फिर और कोण A की सम्मुख भुजा में रिश्ता बताता है कौन, cot A। समझिए, इसकी संलग्न भुजा यानी ये वाली भुजा और इसकी सम्मुख भुजा यानी ये वाली भुजा में कौन बताएगा रिश्ता, cot A। ठीक है ना, तो इसकी संलग्न भुजा है कितनी, देखिए ध्यान से, AB और इसकी सम्मुख भुजा कितनी हमको दिख रही है, वो कितना, BC। तो कितना हो जाएगा, AB बटे BC, और AB क्या है, इसके लिए हमारा आधार है। ठीक है ना, और BC हमारा क्या है, इसके लिए हमारा लंब है, यानी आधार बटे लंब क्या हो गया हमारा, cot A। ठीक है ना, अभी इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे cot A बराबर 1/tan A कैसे होता है। ठीक है ना, अभी देखिए सेम, अभी sec A क्या करेगा, अगर इस कोण में अगर हम लोग लगाते हैं कौन सा, सीकेंट वाला त्रिकोणमितीय फलन लगाते हैं, तो ये सीकेंट वाला त्रिकोणमितीय फलन करेगा क्या, ये सबसे पहले कर्ण बटे A की संलग्न भुजा के बारे में संबंध बताएगा। किसके बारे में, कर्ण और कोण A की संलग्न भुजा। तो इसकी कर्ण कितनी होगी, देखिए ध्यान से, कर्ण तो हमारा AC है और इस कोण की संलग्न भुजा कितनी हमारी होगी, AB होगी। ठीक है ना, यानी AC बटे AB, और AC हमारा कर्ण है, AB इस कोण के लिए AB क्या हमारा आधार, तो कितना हो गया, कर्ण बटे आधार। ठीक है ना, कौसे के देखिए हमारा क्या, कौसे क्या हमारा क्या कह रहा है, इसको भी हम समझाएंगे, कर्ण बटे कोण A की सम्मुख भुजा। ठीक है ना, कौशिक क्या कर देगा, ये है ना कोसिकेंट वाला फलन। अगर हम लोग यहाँ लगाएंगे कोसिकेंट वाला त्रिकोणमितीय फलन लगाएंगे तो ये करेगा क्या, कर्ण और कोण A की सम्मुख भुजा, इसकी सम्मुख भुजा कितनी है हमारी, BC, तो AC बटे BC। ठीक है ना, तो कर्ण और सम्मुख भुजा में कनेक्शन कौन बताएगा बेटा, हमारा ये बताएगा हमारा कौशिक, और ये होता कितना, कर्ण बटे लंब। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, sec A बराबर होता है कर्ण बटे आधार, cosec A बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब। अब देखिए हम लोग पहले ये प्रूव करते हैं, देखिए cot A बराबर 1/tan A कैसे हुआ, देखिए ध्यान से, cot A बराबर अभी हमने प्रूव किया, ये cot A बराबर है कितना, आधार बटे लंब। ठीक है ना, कितना है ये, आधार बटे लंब।
देखिए अब अगर हम ऊपर नीचे दोनों में आधार का भाग दे दें, ठीक है ना, आधार जो कुछ भी हो क्या करते हैं आधार का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा, ऊपर आधार से आधार कट जाएगा 1 बच जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार, क्या बचेगा यहाँ से लंब बटे आधार बच जाएगा बेटा, ऊपर आधार बटे आधार रहेगा वो कट जाएगा, कितना बच जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए लंब बटे आधार यहाँ पे बताइए आप किस त्रिकोणमितीय फलन का, ये है हमारा आधार बटे लंब, ठीक है ना, ये हमारा कर्ण बटे आधार, कितना हमारा कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। हमको बताइए लंब बटे आधार किस त्रिकोणमितीय फलन का मान होता है, तो आप कहेंगे देखिए ये लंब बटे आधार किसका होता है, हमारे tan a का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा ये 1/tan a, कितना आ गया ये हमारा 1/tan a, ठीक है ना। ये इसलिए हम लोग कह रहे थे cot a बराबर 1/tan a, और इसका उल्टा भी सही, उल्टा मतलब कि tan a बराबर भी होता है 1/cot a। देखिए cot a बराबर 1/tan a, तो tan a बराबर भी क्या होता है 1/cot a, ठीक है ना। ये दूसरे क्या होते हैं, एक दूसरे के 1 करके होते हैं, ठीक है ना। ऐसे सेम हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा sin a क्या होता है 1/cosec a, ठीक है ना। और देखिए cosec a बराबर क्या होता है 1/sin a, ठीक है ना, cosec a बराबर क्या होता है 1/sin a, ठीक बेटा। सब देखिए जैसे यहाँ पे ना cosec a बराबर, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे भाग दे दें किसका, कर्ण का अगर हम लोग भाग दे दें, ठीक है ना, तो ऊपर कर्ण कट जाएगा, कितना बचेगा 1, नीचे क्या हो जाएगा कोण a की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है ना। तो कोण a की सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता क्या हमारा लंब बटे कर्ण मतलब sin a, तो क्या निकल कर जाएगा यहाँ से ये sin a प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। सेम हमारा ऐसे क्या होता है हमारा, देखिए ध्यान से cos a बराबर हमारा होता है 1/sec a, ठीक है ना। और इसी प्रकार हमारा होता है sec a का भी हमारी वैल्यू होती है, ठीक है ना। sec a की वैल्यू हमको कितनी होती है, वो होती है 1/ हमारा cos a, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना cot a बराबर 1/tan a भी होता है और tan a बराबर 1/cot a भी होता है, ठीक है ना। cos a बराबर 1/sec a भी होता है और sec a बराबर 1/cos a भी होता है, cosec a बराबर 1/sin a भी होता है और sin a बराबर 1/cosec a भी होता है, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एक देखिए फॉर्मूला हमारा और निकल के आता है, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग इसकी सफाई करते हैं, देखिए ठीक बेटा। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ दिखा दें हमने आपको पढ़ाया क्या, देखिए sin a बराबर क्या निकल के आ गया हमारे पास फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। ऐसे हमारा cos a बराबर कितना निकल के आ गया आधार बटे कर्ण, tan a बराबर कितना हमारा निकल के आ गया लंब बटे आधार, ठीक है ना। फिर ऐसे हमारा cot a कितना निकल के आ गया, cot a हमारा निकल के आ गया आधार बटे लंब, sec कितना निकल के आ गया कर्ण बटे आधार निकल के आ गया, और ये जो cosec हमारा ये कितना निकल गया कर्ण बटे लंब, ठीक है ना। ये दोनों हमारे निकल के आ गए। अब इसी को देखिए हमने यहाँ पे सब सेम कर दिया, देखिए कि अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको क्या करना है याद करना, ठीक है ना। कि sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, अब ये लंब किसका है, इस थीटा के लिए लंब होना चाहिए, इस थीटा वाला कर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। यानी ये कहाँ से हो गया हमारा, ये इस थीटा के लिए आधार है और इस थीटा के लिए क्या है कर्ण है, ठीक है ना। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, इस थीटा वाला लंब और इस थीटा के लिए आधार, ठीक है ना। अब थीटा के लिए लंब और आधार क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है बेटा। कि जैसे क्या अगर थीटा हमारा यहाँ पे है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, इसके लिए आधार ये हो जाएगा, ठीक है ना। cos थीटा हमारा क्या करता है कर्ण बटे लंब है, ठीक है ना, इस थीटा वाला कर्ण और इस थीटा के लिए लंब, sec थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, cot थीटा क्या हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, ठीक है ना। अब यहाँ से एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक बहुत पढ़ते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार कर्ण बटे लंब कर्ण बटे आधार बटे लंब, हम लोग करेंगे क्या इसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से है क्या। इस फार्मूले का नाम आप सबने सुना भी होगा, ठीक है ना। ये क्या है फार्मूले का नाम है लाल बटे कक्का, ये हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है ना, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। अब लाल देखिए क्या है, लाल को हम लोग अगर इंग्लिश में लिख लें LAL ये हो गया, और कक्का को हम लोग क्या लिख लें K बटे A, ठीक है ना। यानी लाल बटे कक्का होता है, ठीक है ना। यानी देखिए अगर हम लोग लंब बटे कर्ण निकाल, देखिए ध्यान से, अगर L बटे K कर दें तो क्या मिल जाएंगे sin थीटा, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ऐसे निकाल लें, अगर लंब बटे कर्ण कर लेंगे तो क्या मिल जाएंगे sin थीटा, अगर हम लोग आधार बटे कर्ण कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा cos थीटा, अगर लंब बटे आधार कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ से tan थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग इधर से जाएंगे, ठीक है ना, तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा cosec थीटा, अगर हम लोग इधर से जाएंगे क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा sec थीटा, अगर हम लोग इधर से चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये आधार बटे लंब क्या हो जाएगा हमारा cot थीटा, ठीक है बेटा। जब ऊपर से नीचे बटे करेंगे लाल बटे का क्या, पहले ये फिर नीचे वाला, तो हम लोग किसकी बात करेंगे साइन की ना, पहले ये फिर नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन। अगर हम इसका उल्टा कर दें कि पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, मतलब अगर कर्ण बटे लंब कर दें
तो फिर ये किसका मान हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा का, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में लाल मतलब LAL, कक्का मतलब KKA, ठीक है ना। ये अगर आप दिमाग में अगर याद रहेगा तो साइन थीटा बराबर जिस हिसाब से दिमाग लगेगा ना, लाल बटे कक्का L बटे K यानी लंब बटे कर्ण किसका हो जाएगा, ये साइन का हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे ये आपको याद होना भी चाहिए, और नहीं आ जाएगा तो हम लोग अभी इतने सवालों को यहाँ पे लगाएंगे, इतने सवालों को लगाएंगे कि सवालों को लगाते लगाते हमको ये अच्छे तरीके से याद हो ही जाता है, ठीक है ना, कि लंब बटे आधार हमेशा tan ही रहता है, ठीक है ना। देखिए एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ यहाँ पे कि आप केवल जो मैंने किया था अपने हाई स्कूल में, साइन का याद कर लीजिए, कॉस का याद कर लीजिए, और क्या क्या यहाँ पे याद करते हैं हम लोग, tan का याद करते हैं, ठीक है ना। देखिए साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे, ठीक है ना। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता क्या 1 कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो हम लोग ऑटोमेटिक समझेंगे क्या, हमारे यहाँ से हमारा कॉसेक थीटा बराबर कितना निकल के जाएगा, हमारा कर्ण बटे लंब, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब कि अगर आप केवल इन्हीं का याद करो, किसका साइन थीटा का याद कर लो, कॉस थीटा का याद कर लो, टेन थीटा का याद कर लो, तो बाकी हम लोग बना लेंगे कि भैया साइन का 1 होता है कॉसेक, कॉस का 1 होता है सेक, और टेन का 1 होता है क्या हमारा कॉट, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। अब देखिए ये हमने सब फॉर्मूले जो हमने अभी जो हमने ऊपर बनाया था ये हमने लिख के दिखा दिया। देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा अभी हमने आपको समझाया था, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा ये भी हमने आपको समझाया था, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हमने आपको ये भी समझाया था, ठीक है ना। फिर कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा ये भी हम आपको समझा चुके हैं, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा ये भी समझा चुके हैं, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा ये भी समझा चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, हमको बस ये आपको समझा दें कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, जैसे हम लोग मान लेते, चलिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल लेते हैं, ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, लेकिन ट्रायंगल हमको कैसा चाहिए, ट्रायंगल हमको चाहिए 90 वाला चाहिए, ठीक है ना। तो समकोण ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इसमें समकोण तो है ही नहीं, ठीक है, चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कोई कोण है, ठीक है ना, और हम लोग इसके लिए निकालने के ये हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो इसके लिए भैया इसके लिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है ना, और ये तो हमेशा हमारा फिक्स रहता है क्या, कर्ण, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा हम लोग क्या लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। बटे क्या हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, आधार बटे क्या हो जाएगा ये कर्ण, ठीक है ना। अब देखें तो इस कर्ण से अलग कर्ण क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हमारा यहाँ बच जाएगा, यहाँ से हमको मिलेगा लंब बटे आधार, क्या मिलेगा यहाँ से, लंब बटे आधार, ठीक है ना। अच्छा अगर इसमें हम लोग टेन थीटा लगा दें, क्या लगा दें यहाँ से हम लोग टेन थीटा लगा दें, टेन थीटा होता क्या हमारा लाल बटे कर्ण लंब बटे आधार, टेन थीटा होता हमारा यहाँ से लंब बटे, ठीक है बेटा। तो देखा आपने कि अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा करते तो भी लंब बटे आधार आता है, और अगर हम लोग सीधे टेन थीटा निकालते तो भी हमारा क्या था, लंब बटे आधार, ठीक है ना। इस आधार पर हम लोग कहते हैं क्या कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक बेटा। ये कुछ थ्योरी थी त्रिकोणमिति की, ये सब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कैसे त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे इसका आविष्कार किया गया, इसमें क्यों हम लोग समकोण त्रिभुजों के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से त्रिकोणमिति इसमें फलन होते हैं, ठीक है बेटा। सब हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमसे वो सवाल बार बार पूछता है, ठीक है बेटा। देखते हैं, देखिए कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी हमारा कितना है, कोण भी हमारा 90 है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है ना। ये A है, ये B है, ये कितना है C, कह रहा है कोण भी कितना है 90, तो हमने इसको दे दिया क्या, ये है हमारा 90। AB कितना हमारा 5 है, तो ये कितना हो गया हमारा 5 हो गया। BC कितना हमारा 12, BC ये कितना हमारा 12 हो गया। तो कह रहा है हमसे साइन A कॉस, देखिए ध्यान से ये बताना है इसके लिए हमें, ठीक है ना। तो हमें याद होना चाहिए लाल बटे कक्का याद होना चाहिए कि साइन A का मान होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। कॉस A का मान होता है आधार बटे कर्ण, और टेन A का मान होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार, ठीक है ना। अगर हमको ये याद होगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिए, हमको क्या हमने क्या कहा, हमको ये पता कि भैया साइन A बराबर होता कितना, यहाँ पे देखिए ध्यान से, साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा यहाँ से, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लाल बटे कक्का ने L बटे K। फिर हमसे क्या पूछ रहा है वो, कॉस A बराबर क्या होता है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, आधार बटे कर्ण, आधार बटे, फिर हमसे क्या इसने पूछा टेन A, टेन A का मान क्या होता है, तो ये होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है हमारा लंब बटे आधार। अब देखिए इस कोण के लिए साइन A के लिए हमारा लंब कितना है, तो इसके लिए लंब क्या हमने कहा था, इसके लिए लंब हमारा है सामने वाला, सामने है कितना इसका BC, सामने कितना यहाँ पे BC,
बटे कर्ण कितना है, तो इसमें कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, क्या है, ए सी। कॉस के लिए आधार, देखिए ए के लिए आधार कितना, आधार इसके लिए, इसके आधार मतलब इसे जस्ट आसन्न भुजा, तो आसन्न भुजा कितनी होती है हमारी, ए बी। फिर इसके लिए कर्ण कितना, कर्ण हमेशा हमारा से हमेशा से क्या हो जाएगा, ए सी। फिर tan ए, देखिए ए के लिए लंब कितना है, बी सी, ए के लिए लंब कितना है, बी सी, बटे ए के लिए, इस कोण ए के लिए हमारा ए बी कितना है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये ए बी हो जाएगा हमारा आधार, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, क्या आपको बी सी का मान पता है, आप कहेंगे बी सी का मान बिल्कुल पता, हमने यहाँ रख दिया बी सी, बटे ए सी, क्या ए सी का मान पता है, ए सी का मान नहीं पता, ठीक है ना। कॉस ए, कॉस से क्या होता है, ए बी कितना हमारा 5, ए सी का मान पता क्या, आप फिर से कहेंगे हमको नहीं पता है, ठीक है ना। फिर tan का करते हैं बी सी बटे ए बी, बी सी कितना है इसके लिए देखिए ध्यान से, तो ये हमारा 12 और ए बी हमारा कितना 12 बटे 5, ठीक है ना। अब देखिए हमको यहाँ पे दो मान पता नहीं है, तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना। ये पता क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पहले इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी, इस भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं है, ठीक है ना। तो अब भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमने सुना होगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय, सुनी होगी बेटा। तो पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे, त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पे है क्या, ए सी स्क्वायर, चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या, ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ए सी का तो मान दिया नहीं हमको, तो यही तो निकालना, ठीक है। ए बी कितना दिया, ए बी हमको गिवन है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। बी सी स्क्वायर यानी बी सी कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144, कितना हो जाएगा ये 169, ये क्या है हमारा ए सी का स्क्वायर, रूट ले लेंगे क्या हो जाएगा हमारा, दोनों तरफ कितना हो जाएगा हमारा 13, ठीक है ना। जैसे हमको मिल गया ए सी कितना मिल गया 13, हम लोग यहाँ मान रख देंगे भैया ये भी 13, ये भी कितना हमारा 13 है, यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो आज देखिए ये पहला सवाल हमने आपके सामने हमने इसलिए करके दिखाया, पहले मैंने इसको लगा के दिखाया कि देखिए हमको ज्ञात तो करना साइन है, कॉस है, tan है, तो हमने सीधे लगा के दिखा दिया कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, tan क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब हमने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया तो हमको एक चीज दिख गया कि हमको क्या, कि हमको AC का मान पता नहीं है, इसलिए हमारा पूरा फाइनल आंसर नहीं हो रहा, ठीक है ना। AC का मान निकालेंगे कैसे, AC का मान हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति हम लोग जब भी लगाएंगे, ठीक है ना, तो हमको एक चीज का अब इतना गेस हो जाना चाहिए कि तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता रहेंगी, तो ये त्रिकोणमितीय फंक्शंस के मान हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये बाद में लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां को ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, देखिए अगला हमसे कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना 90, ठीक है ना। तो ये 90 इसको दे दो क्या, कोण क्यू। फिर कह रहा है पी क्यू कितना 12, तो इसको मान लीजिए पी है, ये कितना हमारा, ये हमारा आर है, पी क्यू कितना कह रहा है 12, तो ये 12 दे दीजिए। पी आर कितना कह रहा है, वो हमसे कह रहा है 13, ठीक है ना। तो अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है tan पी माइनस का कॉट आर का मान। तो देखिए हमारे लिए आसान है, tan पी का मान और कॉट आर का मान, लेकिन हमने कहा था कि जब भी कभी हमको त्रिकोणमितीय फंक्शंस को लगाना हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे तीनों ही भुजाओं की हमको लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या हमको क्यू आर की लंबाई पता, आप कहते हैं क्यू आर की लंबाई हमको नहीं पता, तो जब लंबाई नहीं पता हम लोग करेंगे क्या, फिर से वही चलेंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है ना। क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ठीक है ना। पी क्यू स्क्वायर यानी कितना हो गया हमारा ये 12 का स्क्वायर है ना, ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारा ये कर्ण का स्क्वायर। तो ये पी क्यू यानी कितना 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा ये 144 प्लस क्यू आर, तो हमें फाइंड आउट करना है। पी आर स्क्वायर, पी स्क्वायर है कितना ये 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए क्यू आर स्क्वायर, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा ये 25 और रूट ले लेंगे क्या हो जाएगा क्यू आर वाला कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5, ठीक है ना। ये हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। अब हमको जो कह रहा है हमको बस वही कर देना, क्या हमसे कह रहा है वो देखिए, हमसे कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान बताइए, ठीक है ना। अब tan का होता क्या, tan बराबर होता है लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। अब tan p के लिए लंब क्या है, tan p के लिए आधार क्या, आपको ये देखना है। देखिए p के लिए लंब क्या, देखिए p के लिए लंब कितना है QR, p के लिए लंब कितना है QR बटे p के लिए आधार कितना है PQ, तो ये हो गया हमारा माइनस कॉट r, देखिए ध्यान से। अब इसके लिए देखिए लाल बटे कक्का, देखिए ध्यान से लाल बटे कक्का होता है, ठीक है ना। तो लाल बटे आधार यानी लंब बटे आधार अगर हम लोग करते तो क्या आता है tan, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे क्या लिखा रहता है, ये हमारा लिखा रहता है यहाँ पे tan, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहाँ पे कॉट। तो कॉट का मतलब हम लोग इस बार करेंगे क्या, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो r के लिए आधार कितना, r के लिए आधार हमको कितना दिख रहा है QR बटे इसके लंब कितना हमारा कितना PQ, क्यों, क्योंकि हमारा कितना है, ठीक है ना।
अब देखो अगर आप समझदार हो तो आपको यही दिख गया होगा क्यू आर बटे पी क्यू प्लस का, क्यू आर बटे पी क्यू माइनस का, ये यहीं से करके क्या हो गया माइनस, ठीक है ना। आप चाहो तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, या अगर आपको चाहना हो तो आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो। क्या हम लोग कर देंगे, देखिए क्यू आर का मान कितना है 5, पी क्यू का मान कितना है 12, तो 5/12 माइनस क्यू आर का मान अगेन कितना है यहाँ पे 5, और पी क्यू का मान अगेन कितना है 12, तो 5/12 माइनस 5 कितना हो गया हमारा 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक बेटा, देखिए सवाल आसान आते हैं अगर आपको लाल बटे कक्का अगर आपको याद है तो, पाइथागोरस प्रमेय लगानी आती है तो, है ना, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग करना आता है तो, ठीक है ना। देखते हम लोग अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है 90, ठीक है ना। तो चलिए कोण क्यू इसको हम लोग बनाते हैं कोण क्यू, ये हो गया हमारा क्यू, ये हो गया हमारा पी, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा आर। पी क्यू कितना देगा, पी क्यू 5 है, ठीक है ना, पी क्यू कितना है 5 है, और कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर ये प्लस क्यू आर कितना हमारा ये है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता है कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हमको पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो हम लोग कुछ भी ज्ञात कर नहीं सकते। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे उसने दो भुजाओं का योगफल दे दिया कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे किसी एक भुजा को मानेंगे, क्या माना पी आर बराबर कितना हो जाएगा x, हमने क्या मान लिया, माना पी आर बराबर x, तब क्यू आर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तब क्यू आर का मान हो जाएगा 25 माइनस का x, ठीक है ना। भाई यहाँ पे हमने रखा x, ये उधर जाकर कितना हो जाएगा माइनस का, तो 25 माइनस x कितना हो जाएगा हमारा क्यू आर, ठीक है ना। जैसे हमको क्यू आर का मान मिल गया, अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अगेन लगाएंगे क्या, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगाएंगे इसमें, अगेन पाइथागोरस प्रमेय से। क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, देखिए हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। लगाते चलिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। पी क्यू यानी पी क्यू हमको कितना पता है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर है कितना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी आर हमने कितना मान रखा है एक्स, हो जाएगा हमारा कितना एक्स स्क्वायर, ठीक है ध्यान से। इसका हम लोग होल स्क्वायर ओपन कर कितना हो जाएगा 25 क्यू आर हमारा कितना 25 माइनस एक्स, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा ये 50x बराबर कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इस माइनस 50 इसको हम लोग उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा प्लस का 50x बराबर जाएगा 625 और 25 कितना 650, ठीक है ना। इससे ये हमारा कट जाएगा, 5 का भाग दे देंगे तो हमारा x का मान कितना जाएगा 13 5 पैसा नहीं, x का मान कितना मिल गया हमको 13, कितना मिल गया 13, ठीक है ना। जिससे हमारा x का मान मिल गया हमको 13, देखिए क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे x यानी x हमने कितना किसको माना था पी आर, तब पी आर हमारा कितना हो गया 13, ठीक है ना। और हमको क्यू आर निकाला, तो क्यू आर हमारा होता क्या 25 माइनस एक्स, ठीक है ना, यानी कितना जाएगा 25 माइनस का 13 बराबर कितना जाएगा ये 12, ठीक है ना। जिसे हमको सारी भुजाएं की लंबाई देखिए पता चलेगा ना, पी आर कितना हमको मिल गया, ये हमको मिल चुका है 13, ये कितना हमको मिल चुका है 12, ठीक है ना। जैसे हमको ये सब पता चल गया, अब हमारा काम अगला क्या है, जो हमसे वो भाई साहब पूछ रहे हैं हमें सिर्फ उसी का यहाँ पे क्या करना हमको जवाब दे देना। क्या पूछा हमसे साइन पी, देखिए साइन पी बराबर, और क्या पूछा हमसे यहाँ पे कॉस पी और टेन पी, ये हो जाएगा हमारा कॉस पी बराबर, और ये क्या हो जाएगा हमारा टेन पी, देखिए ध्यान से साइन पी क्या हो जाएगा। अब हमको पता है देखिए ध्यान से लाल बटे कक्का पता ना, साइन मतलब क्या, देखिए यहाँ पहला होता है साइन, ये होता है फिर कॉस, ये होता है हमारा टेन, ठीक है ना। तो लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण, तो साइन पी के लिए लंब बोलिए, लंब कितना हमारा क्यू आर, लंब कितना यहाँ पे क्यू आर बटे कर्ण कितना हमारा यहाँ पे पी आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्यू आर कितना आपको दिख रहा है 12, हो जाएगा 12 बटे पी आर कितना आपको दिख रहा है 13, कितना हो जाएगा 12/13, ठीक है ना। कॉस पी कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, कॉस पी क्या होता है हमारा, देखिए ध्यान से, कॉस ये है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार कितना हमारा पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे कितना हो जाएगा ये हमारा पी आर, ठीक है ना। अच्छा पी क्यू का मान कितना यहाँ पे हमको किया मैंने 5 बटे पी आर का मान कितना हमको यहाँ पे किया मैंने 13, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या आ गया। अब टेन पी क्या होता है हमारा, देखिए टेन पी क्या लंब बटे आधार, तो टेन पी के लिए लंब कितना है क्यू आर, लंब कितना है यहाँ पे क्यू आर बटे आधार कितना है यहाँ से पी क्यू, तो क्यू आर के मान हमको कितना पता 12 बटे पी क्यू की मान कितना पता हमको 5, यानी कितना हो गया 12/5, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि कई बार हो सकता है कि भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए आपको समीकरण बना के पहले उनको हल करना पड़े, ठीक है ना बेटा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी कैसा हमारा 90, ठीक है ना। तो कोण बी हम इसको बना दिया 90, और टेन ए का मान 1 है, देखिए ये ए है, ये हमारा क्या है बी है, ठीक है ना। कह रहा है टेन ए का मान हमारा 1 है, तो देखिए हम लोग करते हैं टेन ए इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है ना। क्यों, हम चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो क्या ये दिया है। अब देखिए ध्यान से,
अगर हम लोग यहाँ पे tan a लगाने का प्रयास करते तो होता क्या, लाल बटे कक्का, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। tan होता है सबसे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। इसके लिए लंब कितना हमारा ए बी, ये बेटा ये सी होगा, ठीक है ना, ये कितना होगा हमारा सी होगा, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार, इसके लिए लंब कितना हमारा बी सी, लंब कितना हमारा यहाँ से बी सी बटे आधार कितना हो जाएगा हमारा ए बी, तो हो गया क्या, बी सी बटे ए बी बराबर कितना हो गया, ये 1, ठीक है ना। इस ए बी को हम लोग उधर पे देंगे, क्या हो गया, बी सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा ए बी, और बराबर में हम लोग कुछ मान लेंगे, क्या, माना बराबर एक्स, यहाँ क्या मान लिया हमने यहाँ लिख दिया माना, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये भी अगर हमारा x है, ये भी हमारा क्या है x है, अब हम लोग क्या निकालेंगे AC, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा हमारे, देखिए ध्यान से, हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर इजिकल टू कितना है बेटा यहाँ पे AC स्क्वायर, ठीक है ना। हल करेंगे AB स्क्वायर, AB कितना हमको दिख रहा है यहाँ से x, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर, BC कितना दिख रहा है हमको x, अगेन कितना हो जाएगा यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग कर देंगे यहाँ से AC का मान करेंगे, दोनों बच्चों का क्या ले लेंगे यहाँ से रूट, कितना हो जाएगा हमारा x रूट 2, कितना हो जाएगा x रूट 2, ठीक है ना। बेटा ये AX ना हो के यहाँ पे क्या है, ये AC है, ठीक है ना, AC, ठीक है ना। x रूट 2 लिखिए या रूट 2x लिखिए, ठीक है ना। तो हमारा ये कितना निकल के आ गया, इसको हम लोग हटाते हैं, ये कितना हमारा निकल के आ गया, रूट 2x, ठीक है ना। देखिए अब हमको कुछ सिद्ध करने को भाई साहब बोले थे, क्या बोले थे, सिद्ध करिए कि 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब आप चाहो तो sin a cos a का मान पहले अलग से निकाल लो, चलिए हम लोग पहले अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब लाल बटे कक्का देखिए ध्यान से, अब थोड़ा सा इसको आप दिमाग में भी लगाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगर आप बार बार लिख के करेंगे ना तो आपका दिमाग उतना शार्प नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए साफ लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। इसके लिए लंब कितना है BC, अच्छा कर्ण कितना है इसके लिए AC, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो x BC का मान कितना है यहाँ पे x बटे ये AC का मान कितना है रूट 2x, x से x कैंसिल हो गया, कितना निकल गया 1/√2, ठीक बेटा आ गया। साइन एक बार हमको cos a की वैल्यू भी चाहिए, तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं cos a बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का नहीं आधार बटे कर्ण। अब cos a के लिए आधार कितना है, हम कह देंगे क्या AB, इसके लिए आधार कितना है AB बटे कर्ण कितना है, इसके लिए भी कितना √2x, ठीक है ना। अच्छा नहीं अभी नहीं, √2x नहीं, AB बटे AC लिखिए आप, ठीक है ना। अब देखिए AB का मान कितना है, हमको दिख रहा है x, और AC का मान कितना हमको दिख रहा है √2x, ठीक बेटा। x कट जाएगा, कितना निकल जाएगा 1/√2, ठीक है ना। अब जो सिद्ध करना है आप उस पर फोकस कीजिए, सिद्ध हमको क्या करना है यहाँ से, कि 2 sin a इंटू कॉस a, ठीक है ना। तो 2 इंटू साइन a का मान अभी आपने कितना निकाला 1/√2 इंटू कॉस a का मान अभी आपने कितना निकाला 1/√2, ठीक है ना। अब ये √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 1, और हमको यही प्रूव करना था, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो। देखिए अगला, देखिए सारे जितने भी सवाल हैं इसके ऊपर सारे सवाल ऐसे ही हैं। अगर आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता चल गया, फिर आपको लाल बटे कक्का ही बस याद रखना है, इसके आपके सारे आंसर होते चले जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं आइए हम लोग, कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी कैसा हमारा, कोण भी हमारा 90 है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं कोण भी 90। तो ये हो गया कोण A, ये हो गया हमारा कोण B, ये हो गया हमारा कोण C, ठीक है ना। कोण भी 90, तो भैया इसको चलिए हमने 90 डिग्री दे दिया। tan a का मान कितना दिया 1/√3, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या दिया यहाँ से हमारा, tan a बराबर 1/√3, ठीक है ना। अब देखिए tan a बराबर होता है क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का में क्या होता है लाल, l बटे कक्का में a, यानी l बटे a कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब कितना है BC, आधार कितना AB, कितना यहाँ से निकल कर जाएगा कि BC बटे AB बराबर कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है ना। जब भी कभी भी ऐसे अगर हमको दो भुजाओं में अगर हमको अनुपात पता तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग इन्हीं अनुपातों में कोई भी एक कांस्टेंट मान के उसका गुणा कर देना, चाहे तो आप x का गुणा करा के मान सकते हो, चाहे तो आप a का या b का या जिसका भी आपको कराना हो, ठीक है ना। हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे x का, तो माना BC बराबर देखो 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे सीधे x, ठीक है ना। फिर AB जैसा क्या, इसको क्या लिख देंगे AB को, अगेन इसको √2x, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लिख देंगे क्या त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब भाई साहब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या क्या कहती है हमसे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, नहीं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए AB का मान हमको पता है कितना पता है √2x, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कितना √2x का होल स्क्वायर, प्लस BC का मान कितना हमको पता है x, ये कितना हो जाएगा हमारा x का होल स्क्वायर,
बराबर कितना हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ से हल करेंगे, देखिए ध्यान से, हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर √2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये कितना हो गया कुल मिला के √3x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ये आपका हो गया ए सी स्क्वायर बराबर क्या 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का रूट ले लेंगे तो क्या हो, यहाँ से निकल कर आ जाएगा √3 इंटू बाहर क्या हो जाएगा x, ठीक है ना। ए सी का मान कितना आ गया √3x। अब आपको ध्यान देना ये हमारा ए सी का मान आ चुका है, ये हमने माना था बी सी और ए बी, ठीक है ना। अब देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले हम चलिए पेन चेंज करते हैं। देखिए हमको यहाँ निकालना है किसका, साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी, ठीक है ना। चलिए हम लोग पहले का अलग प्रूव करते हैं। साइन ए कॉस सी प्लस का कॉस ए साइन सी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, साइन ए होता क्या, चित्र थोड़ा आंखों के सामने होना चाहिए। देखिए लाल बटे कक्का, चलिए हम आपके सामने ये भी लिखे दे रहे हैं, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो साइन ए, इसके लिए क्या होगा, साइन के लिए हमारा लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। इसके लिए हमारा लंब कितना बी सी, कर्ण कितना ए सी, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी इंटू कॉस सी, कॉस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, सी के लिए आधार कितना है बी सी, सी के लिए आधार कितना हमारा बी सी बटे कर्ण कितना हो जाएगा हमारा ए सी, ठीक है ना। प्लस देखिए कॉस ए साइन सी कॉस ए, अब इसके लिए क्या होगा कॉस अगेन आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार कितना हमारा ए बी बटे कर्ण, कर्ण कितना हमारा ए सी इंटू साइन सी लाना हमको, ठीक है ना। तो साइन सी यानी इसके लिए लगाएंगे साइन बराबर तो लंब बटे कर्ण, साइन सी के लिए लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा हमारा ए बी, कर्ण कितना हमारा ए सी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बी सी बटे ए सी, बी सी का मान अभी हमने कितना निकाला, देखिए बी सी का मान कितना है x, तो यहाँ रख देंगे हम लोग x बटे ए सी का मान कितना √3x, कितना हो जाएगा यहाँ से √3x इंटू बी सी बटे ए सी, ठीक है ना। बी सी कितना है यहाँ से देखिए x और इंटू ए सी कितना है यहाँ से हमको दिख रहा है, ए सी दिख रहा है हमको √3x, ठीक है। प्लस ए बी बटे ए सी, अब ए बी कितना हमको दिख रहा है √2x बटे ए सी कितना दिख रहा है इंटू ए बी कितना दिख रहा है, देखिए फिर से ए बी कितना है √2x बटे ए सी कितना दिख रहा है, ए सी कहाँ गया √3x, ठीक है ना। अब देखो कुछ ना कुछ इसमें काटा पीटी मचेगी, देखिए काटा पीटी हम लोग करेंगे क्या, देखिए इस x से ये वाला x कट गया, ये वाला x से ये वाला x कट गया, ये वाला x से ये वाला x कट गया, ये वाला x से ये वाला x कट गया, ठीक है ना। बचेगा यहाँ कितना बचे देखिए, तो 1/√3 इंटू 1/√3 कितना हो जाएगा 1/3 प्लस देखिए यहाँ कितना लिखा है, यहाँ लिखा है √2/3 इंटू √2/3 कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है ना। कितना निकल जाएगा, ऐसे में लेंगे 3, ऊपर जाएगा 2 और 1 3, 3 बटे 3 कितना निकल आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, ठीक बेटा। तो देखा आपने अगर ऐसा भी कुछ बड़ा बड़ा सा देता है तो इसमें कोई डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग ये दूसरा लगा के देखते हैं, ये थोड़ा सा स्क्रीन हम लोग साफ करते हैं, ठीक बेटा। ये आपने नोट कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ओहो गलत डिलीट नहीं कर देना, क्यों, अभी हमने वैल्यू यहाँ पे नोट डाउन नहीं करी है, डिलीट करना तो सब दिक्कत है। बी सी हमने कितना माना है, बी सी हमारा x है और ए बी कितना हमारा ये हमारा √2x और ए सी कितना निकल गया है √3x, ठीक बेटा। अब हम लोग इसको डिलीट भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए अब हमको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, अभी तो हमको प्रूव करके लाना है ये कॉस ए कॉस सी, ठीक है ना। तो ये है दूसरा, देखिए कॉस बार फिर से क्या होता है आधार बटे कर्ण, किसके लिए आधार ए के लिए, तो ए के लिए आधार कितना हो गया √2x बटे √3x, कितना हो जाएगा √2x बटे √3x, ठीक है ना, इंटू कॉस सी, ठीक है ना। कॉस सी के लिए भी देखिए अगेन क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए आधार कितना ये कर्ण कितना ये, तो कितना हो जाएगा x/√3x माइनस का साइन ए साइन सी, साइन ए देखिए क्या होता है साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब कितना है, इसके लिए लंब बी सी बटे कर्ण कितना ए सी, तो बी सी बटे ए सी, ठीक है ना, इंटू साइन सी हमारा क्या होता है देखिए साइन सी के अगेन लाल बटे कर्ण सॉरी लाल बटे कर्ण का लंब बटे कर्ण, इसका लंब कितना ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, ठीक है ना। देखिए क्या क्या हो जाएगा इधर x कैंसिल, इधर x कैंसिल, कितना हो जाएगा इधर √2 बटे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, अच्छा ये ऊपर आएगा तुम्हारा हमारा √2 कितना ये √2 बटे √3 मान देखिए बी सी कितना हमारा बी सी हमको दिख रहा है यहाँ से x बटे ए सी कितना दिख रहा है हमको √3x, ठीक है ना। ए बी कितना दिख रहा है हमको, ए बी हमको दिख रहा है √2x बटे ए सी कितना दिख रहा है हमको √3x, ठीक बेटा। सब काटा पीटी होगी, देखिए यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा √2 माइनस का
यहाँ पे कितना बचेगा √2 अपॉन कितना बचेगा √3, देखिए तो √2 अपॉन √3, थोड़ा सा पेन चेंज करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये √2 अपॉन √3 माइनस का √2 अपॉन 3, ठीक है ना। सब कुछ सही किया हमने, देखिए एक बार मैं चेक लेता हूँ। कॉस ए कितना हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। फिर कॉस सी यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है, माइनस का साइन ए यानी लंब बटे कर्ण x बटे √3x, ठीक है। और फिर इधर हो जाएगा हमारा साइन सी के लिए क्या हो जाएगा AB बटे AC, ठीक है ना। तो √2x कट गया है, जब हो जाएगा √2, देखिए यहाँ पे गलती है, √2 बटे कितना बचेगा यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो अगर आप जल्दबाजी भी करेंगे ना तो आपको अपनी गलती दिख जाएगी, ठीक है ना। सेम यहाँ पे भी गलतियाँ हैं, ठीक। ये कितना हो जाएगा √2 अपॉन 3, ये भी कितना √3 अपॉन 3, ठीक है ना। देखिए पूरा सेम है, कितना हमारा कट पिट गया, ये आ गया 0, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए हम लोग देखते हैं आगे देखिए हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग साफ कर देते हैं, ठीक है। आगे हमसे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में कोण भी क्या हमारा समकोण है, ठीक है ना। तो चलिए हमने इसका नामकरण करते हैं, ये है A, ये है B और ये क्या है हमारा C, ठीक है ना। कोण भी हमारा समकोण, तो हमने इसको बना दिया क्या, समकोण कर दिया। कह रहा है AB बराबर किसके है, BC के। कह रहा है ये वाली जो भुजा है हमारी, ये वाली भुजा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, देखिए आपको एक चीज़ और समझना है कि अभी जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी जो भी हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं इस वीडियो में, ऐसा नहीं है कि इस सवाल को हम लोग बिना चित्र बनाए कर नहीं सकते, ठीक है ना। बिना चित्र बनाए, बिना समकोण त्रिभुज के भी हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मान को रख के भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम लोग वो नहीं सीखेंगे। अभी हमारे सिलेबस में केवल क्या है, सिलेबस में हमारे ये है कि पहली एक्सरसाइज में हम लोग त्रिभुजों को बना के भी करना सीखें, ठीक है ना। हम लोग जब हम लोग पढ़ लेंगे साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है ना, साइन 0 का मान कितना, साइन 30 का मान, जब सारे मान पढ़ लेंगे, जब हमको सारे मान याद हो जाएंगे, तब हम लोग उन मानों का भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। फिलहाल हम लोग इसको हम लोग किससे करेंगे, त्रिभुज बना के। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, AB बराबर BC गिवन है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे क्या, AB बराबर है किसके, BC के, बराबर x, और हमने लिख दिया ब्रैकेट में क्या, हमने माना, ठीक है ना, हमने ये मान लिया। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे यहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या, देखिए ध्यान से, कहती है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है ना। AB यानी लंब का स्क्वायर धन BC स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी क्या, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब AB और BC है कितना x, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, AC कितना हो जाएगा, रूट ले लेंगे तो हो जाएगा √2x। ये किसका मान आ गया, हमारा AC का, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, AB BC AC सब आ गए, ठीक है ना। ये BC हमने x मान रखा है, ये भी हमने x मान रखा है, ये हमारा कितना आ गया, √2x, ठीक है बेटा। अब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे किसका, साइन A का। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा साइन A, तो लाल बटे कक्का, तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो A के लिए लंब कितना है, BC, तो यहाँ हम लोग ले देंगे कितना, BC बटे कर्ण कितना है, AC। कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है, ठीक है ना। अब देखिए BC का मान हमने कितना माना, तो BC का मान हमारा है x, ठीक है। और AC का मान कितना निकल के आ गया, ये हमारा आ गया √2x, ठीक है ना। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन A का मान 1/√2, ठीक है ना। अगला हमको निकालना है कॉस A, तो कॉस का तो लाल बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब A के लिए आधार क्या है, वो है AB, कितना है, AB। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, क्या हो जाएगा हमारा AC। AB का मान कितना निकल के आया है, x, AC का मान कितना है यहाँ पे हमारा √2x, x कट जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ से 1/√2, यही हमको मान निकालना था, ठीक है ना। आसान सवाल है, कुछ भी कठिन। हमसे देखिए क्या कह रहा है त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90। तो चलिए हम लोग करते हैं यहाँ से, भैया ये हो गया हमारा AC 90, तो इस बार हम लोग इसको यहाँ लिख देंगे और यहाँ के क्या लिख देंगे, B, ठीक है। AB कह रहा 29 है, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 29। BC कितना हमारा 21 सेंटीमीटर, BC हो गया हमारा 21 सेंटीमीटर। कोण ABC कितना थीटा है, तो ये वाला जो कोण है ये कितना हमको दिया उसने, थीटा है। तो कह रहा है ऐसा कुछ का मान गया, तो ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है यहाँ पे कि भैया AC का मान निकाला जाए। और AC का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ACB में क्या लगा देंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती क्या, ये हमसे कहता है कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है ना। AC स्क्वायर क्या यहाँ पे, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू AB यानी कर्ण का स्क्वायर।
अब AC हमको पता नहीं, तो ये AC हम लोग ऐसे ही रखेंगे। BC यानी BC कितना है 21, तो BC का स्क्वायर लेके यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर देखिए, AB स्क्वायर कितना है हमको दिख रहा है 29 का स्क्वायर। तो आप चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो इसको भी ब्रैकेट में कर सकते हो। अब देखिए 21 का स्क्वायर, इसको हम लोग उधर भेज देखिए, अगर आपने यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो थोड़ा सा आपके लिए क्या ये चीज़ें लेंदी हो जाएंगी, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर हम ओपन नहीं करेंगे, इसको हम लोग इधर भेज देंगे डायरेक्ट। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 29 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी यानी क्या, सबसे पहले 29 प्लस 21, फिर ए माइनस बी यानी कितना 29 माइनस का 21, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा है क्या AC स्क्वायर, यहाँ देखिए कितना हो जाएगा AC स्क्वायर 29 और 21 कितना है 29 1 30 और 20 50 इंटू 29 में से 21 जा कितना बच जाएगा 8, ठीक है ना, कितना बच जाएगा ये 8, ठीक है ना। अब हमको यहाँ से रूट निकालना है, देखिए AC का मान कितना आ जाएगा, दोनों बच्चों को क्या क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे, ठीक है ना। देखिए 50 को हम लोग लिख देंगे 25 गुणे 2, तो 25 रूट के बाहर आ जाए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 5, ठीक है ना। और 2 यहाँ बचेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 बाहर आएगा कितना बन जाएगा 4, तो 5 गुणे 4 यानी AC का मान कितना हमको मिल गया 20, कितना मिल गया हमको ये 20 मिल गया, ठीक है ना। ये कितना हमको मिल गया 20। अब हम लोग कर क्या देंगे, देखिए अब हमारा काम है जो कह रहा हमसे कह रहा क्या यहाँ से, वो हमसे कह रहा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। अब देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है, ये हमको ये लिखा है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जब भी देखिए यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब भी करेंगे तो ये जो स्क्वायर है ना वो कॉस के ऊपर आता है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं जाता, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। सेम ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस बराबर देखिए होता क्या लाल बटे कक्का, ठीक है ना। तो कॉस यानी आधार बटे कर्ण, अब थीटा के लिए आधार कितना है 21, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21 बटे कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण है हमारे पास 29, तो 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस साइन थीटा, देखिए साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसके लिए हमारा लंब कितना, लंब हमारा AC यानी कितना 20 बटे कर्ण कितना अगेन 29, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए ऊपर हो जाएगा 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए नीचे वैल्यू सेम है कितना 29 का स्क्वायर, तो हम लोग नीचे एलसीएम उठा लेंगे, कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ऊपर कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम दोनों को ओपन करके आप चाहो तो सीधे लिख दो, या आप चाहो तो सीधे वैल्यू यहाँ से यहाँ इसको ये कट कर दो, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा सही नहीं माना जाएगा, तो हम लोग करते कैसे, हम लोग इसको थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, ये इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं 29 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, वैल्यू कितने हमको मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 1, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ से हमको क्या मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना मिल गया 1 मिल गया, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, ये पहला हमारा हो गया। अगला हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, थोड़ी सी जगह हमको जो बची है ना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, पेन चेंज करते हैं, कॉस थीटा यानी 21 बटे 29 का होल स्क्वायर, तो 21 बटे 29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा कितना है यहाँ पे, तो 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, 20 बटे 29 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर हमारा हो जाएगा 21 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है ना। एलसीएम ले लें, एलसीएम सेम है, कितना हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ऊपर का हो जाएगा हमारा देखिए 21 का स्क्वायर हमारा होता है कितना 441, कितना होता है 441 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो इससे ये चला कितना हमारा निकल के आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 41 बटे 29 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सही से हम लोग लिख देते हैं, इधर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 41 बटे 29 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहो तो 29 का स्क्वायर हम लोग ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया 41 बटे 29 का होल स्क्वायर, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा साइन a बराबर 1/3 हो तो इसका मान बताओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन a देखिए साइन a कितना हमारा 1/3, तो चलिए हमने इसको मान लिया हमारा कितना कोण a, ये कितना है b, ये कितना हमारा c, ठीक है ना। ये हमारा हो गया a b और ये क्या हो गया c, ठीक है ना बेटा। अब देखिए
साइन ए कितना दिया 1/3, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, साइन ए बराबर 1/3। अच्छा अगर हम लोग यहाँ से लगाते हैं साइन ए, होता क्या, लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC, कितना हो जाएगा यहाँ से BC बटे AC बराबर 1/3, ठीक है ना। जब भी ऐसे बुझाएं अनुपात में दी होती है, हमने आपको बताया था कि हम लोग करते क्या है, हम लोग यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है ना। तो माना कि BC बराबर, देखो BC का मान 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे x का, तो ये x ही रहेगा, और AC में करा देंगे कितना हो जाएगा, AC का मान हमारा कितना हो जाएगा 3x, ठीक है ना। तो AC हमने मान लिया कितना, ये हमारा 3x आ गया, और BC में कितना मान लिया x आ गया। अब हम लोग क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, उससे आप लोग देखो निकाल लोगे, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए लगा ही देते हैं, कितना हो जाएगा AB² प्लस BC² बराबर AC का स्क्वायर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से जब AB का मान निकालेंगे, देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² माइनस x, कितना हो जाएगा 8x², जब रूट ले लेंगे कितना निकल कर जाएगा 2√2x, ये कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। ये हमारा मान आ गया। अब हमारा काम क्या, यहाँ से हमसे वो कह रहा है कि भैया cos A, कह रहा है हमसे cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A, इसका मान बताओ, ठीक है ना। अब देखो cos A क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आधार, कितना हो जाएगा ये 2√2x बटे कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ से 3x इंटू cosec A। अब cosec A अगर आपको याद ना हो, देखिए मैं आपको याद दिला दूं, लाल बटे कक्का, ठीक है ना। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ठीक है ना। अगर हम लोग ये बटे ये करेंगे तो साइन, ये बटे ये करेंगे तो कॉस, ये बटे ये करेंगे तो टेन, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग नीचे से ऊपर वाला करेंगे बटेंगे, अगर हम लोग करेंगे कर्ण बटे लंब, तो साइन का उल्टा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉसेक, और कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सेक, और टेन का उल्टा हमारा क्या होता है कॉट, ठीक है बेटा। हमको यहाँ का निकालना कॉसेक ए, कॉसेक ए कितना हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो ठीक है ना। तो कर्ण कितना हमारे यहाँ पे देखिए ध्यान से 3x बटे लंब कितना है, ये हमारा x, ठीक है ना, प्लस tan A कितना होता है देखिए ध्यान से, tan A ये तो लंब बटे आधार, इसके लिए लंब कितना है BC यानी x बटे 2√2x, ठीक है ना। फिर इंटू सेक ए, देखिए सेक क्या हो गया, हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है यहाँ पे 3x, और आधार कितना है, इसके लिए आधार कितना है 2√2x, ठीक है ना। इसको हमें सॉल्व करना, देखिए x जितने x हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। इधर देखिए हो जाएगा, देखिए इधर 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, इधर कितना बच गया, इधर हमारा बच गया 2√2 प्लस इधर देखिए इधर कितना बच जाएगा, इधर हमारा 3 ऑलरेडी ऊपर है तो ये 3 रहेगा बटे 2√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा हमारा ये 8, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा ये 8 दूनी 16√2 प्लस का 3 बटे कितना हो जाएगा 8, यही हमारा आंसर होगा, इसी पे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब √2 का मान मत रखना कि आप पता चला आप √2 का मान लग रहे हो 1.414, ठीक है ना। वो सब अगर एग्जाम में दे कि √2 बराबर 1.414 ले, तो फिर √2 का मान यहाँ रखेंगे, गुड़ा उड़ा कराएंगे, जोड़ उड़ेंगे, तब हम लोग मान यहाँ से निकाल के लाएंगे, ठीक है ना बेटा। आइए देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगला हमसे कह रहा है साइन ए बराबर 1 है तो सेक ए माइनस tan A का आप मान बताइए, ठीक है ना। तो साइन ए देखिए इसको हम लोग 90 बनाते हैं, ये हमने मान लिया साइन ए है, सॉरी ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है सी है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लगाएंगे क्या, साइन ए, तो साइन ए बराबर कितना गिवन है 1 गिवन है। अच्छा साइन ए इसके लिए हमारा होता क्या, तो भाई साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब कितना हो जाएगा हमारा BC, कितना हो जाएगा BC, ठीक है ना। तो साइन लाल बटे कर्ण लंब बटे कर्ण BC बटे कितना हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा हमारा इसका BC बटे AC बराबर कितना हो जाएगा हमारा, घूम फिर के 1। अगर हम लोग इसको इधर पे दें क्या हो जाएगा हमारा BC बराबर AC बराबर x, चलिए मान लीजिए, तो हमने इसको क्या मान लिया, हमने माना, ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब BC भी हमारी x हो गई है और AC भी हमारी कितनी हो गई x हो गई, ठीक है ना। वैसे कभी हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, देखिए अभी हम लोग जब आंसर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारा काम क्या करा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना और AB को निकालना। पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में अगेन पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AC², ठीक है ना। BC² है कितना हमारे पास, ये हमारा है x है, तो हो जाएगा कितना ये x का स्क्वायर बराबर AC² कितना x, ये भी कितना हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, x² से x² कट गया, मतलब AB² का मान कितना आ गया हमारा 0, कहने मतलब AB का मान कितना मिल गया हमको, AB का मान हमको मिल गया 0, ठीक है ना। तो AB का मान हमको कितना मिल गया 0, ठीक है ना। तो ये वाली जो भुजा आ गई हमारी ये कितनी आ चुकी है 0, ठीक बेटा। 0 भी आ सकती है, अभी हम आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना।
जीरो भी हमारी भुजा आ सकती है। अब हमसे क्या कह रहा है वो कह रहा था कि सेक ए माइनस का tan a का मान आप बताइए, ठीक है ना। तो सेक ए होता क्या, देखिए अगेन वही लाल बटे कक्का। अभी लाल बटे कक्का आपको रफ में करना है, ये मैं आपके सामने मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ, देखिए हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन आपको ये लगाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बीच में होता है कॉस, आधार बटे कर्ण करेंगे तो कॉस कर्ण बटे आधार करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेक, ठीक है ना। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है इसके लिए कर्ण कितना हमारा x और इसके लिए आधार कितना हमारा 0, ठीक है ना। इसके लिए कर्ण कितना हमारा x और ये कितना हमारा 0, ठीक है ना। माइनस tan a हमारा क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है, कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, देखिए लंब बटे आधार, तो लंब इसके लिए कितना x बटे 0, कितना हो जाएगा x बटे 0, ठीक है ना। अब देखिए x बटे 0 यानी कुल मिला के अगर हम यहाँ कहना चाहते तो ये हमारा अपरिभाषित है। कैसा हमारा अपरिभाषित, क्योंकि कभी भी बटे में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमारा ये भी अपरिभाषित है, हमारा ये भी अपरिभाषित है, कहने मतलब क्या हो गया हमारा ये सब अपरिभाषित है, ठीक है ना। यानी इसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये x और x बराबर क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, हमेशा कर्ण होती है, ठीक है ना। अगर सबसे बड़ी भुजा कर्ण ना हुई, अगर इस कर्ण के बराबर ये या ये आ गया तो फिर ये इस त्रिभुज का निर्माण ही हो नहीं सकता है, ठीक है ना। फिर भी हमको सवाल दिया है तो हमने इस सवाल को लगाने का प्रयास कर दिया, ठीक है ना। ये हमारा रफ में रहेगा, आंसर में कितना आ गया अपरिभाषित, ठीक है बेटा। देखते हैं अगला क्या करें हमसे, कह रहा 3 sin a बराबर 4 cos a, तो भैया इसका मान बताइए। देखिए ध्यान से करेंगे कैसे, कठिन ये बिल्कुल भी नहीं है, बस ठीक है ना, बस आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है। देखिए क्या हो जाएगा 3 sin a बराबर 4 cos a हमको गिवन, चलिए हमने यहाँ लिख लिया क्या 3 sin a बराबर का 4 cos a। देखिए cos a को हम उठा के इसके नीचे भेज दें, कितना हो जाएगा हमारा sin a बटे cos a बराबर इस 3 को इसके नीचे भेज दो, कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी हमने आपको बताया था सबसे पहले कि होता है tan थीटा, तो साइन a बटे कॉस से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा क्या tan a बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसको हमने मान लिया ये a है, ये b है और ये क्या हमारा c है, ठीक है ना। तो tan a बराबर होता क्या, ये होता हमारा लंब बटे आधार, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, यानी लंब यहाँ पे कितना हमको bc बटे आधार कितना यहाँ से हमको दिख रहा है ab बराबर कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है ना। जब भी ऐसे भुजाएं हमको अनुपात में पता रहता है तो हमने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान लेते हैं क्या कि माना BC बराबर 4x, फिर माना AB बराबर कितना निकल के आ जाएगा ये 3x, ठीक है ना। ये हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, तो जैसे हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए AB कितना, AB हमारा 3x, ये 3x निकल के आया है, ये हमारा 4x निकल के आया, ये कितना निकल के आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हमारा AC कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा हमारा 5x, ठीक है ना। अब हमको जो ज्ञात करना है हम उसी को ज्ञात करेंगे। देखिए ध्यान से हमको क्या कह रहा है, यहाँ से कह रहा है tan स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a की वैल्यू बताइए। देखिए ध्यान से tan a का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ हमारा साइन a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। tan a क्या होता है हमारा, देखिए tan a का मान तो हमने यहाँ निकाल लिया था कितना 4/3, तो हम यहाँ पे सीधे चाहे तो लिख दे कितना 4/3 का होल स्क्वायर माइनस साइन a क्या कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से साइन a होता क्या लाल बटे कक्का, देखिए फिर से देखिए लाल बटे कक्का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, इसके लिए हमारा लंब कितना है 4x बटे 5x, तो x से x कट जाएगा, कितना बचेगा केवल 4/5, केवल 4/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हमें हल करना, देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर कितना 16/9 माइनस कितना हो जाएगा 16/25, ठीक है बेटा। इसको हम देखिए 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 16 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1/9 माइनस का 1/25, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, तो 16 तो बाहर रखिए, इसको 25 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा 16, तो ऊपर बच जाएगा 16/25 इंटू 9, 25 यहाँ 225 और 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256, तो 256/225 ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बेटा। तो 256/225 हमारा क्या हो गया ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें आप हमसे ये पूछ सकते हो कि भैया क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे, है ना, कि यहाँ पे हम लोग लगाते साइन a बराबर हम लोग यहाँ पे लिख दिए होते लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC बराबर हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए होते cos a बराबर हम लोग क्या लिख दिए होते आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। वैसे भी करेंगे घूम फिर के हम लोग पहुंचेंगे कहाँ BC बटे AB, क्यों, क्योंकि कर्ण कर्ण हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप ऐसे बनाइए चाहे आप सीधे साइन a का मान रखिए cos a का मान रखिए, पहुंचेंगे आप कहाँ पे, पहुंचेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना बेटा। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए
इसको अगर हम लोग चाहें ना तो इसको हम लोग फिर से वैसे कर सकते हैं, कैसे, जिससे कॉस ए को हम इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा tan ए, ठीक है ना। तो tan ए बराबर इसको 1 से भी हम लोग कर सकते हैं, चाहो तो हम लोग ऐसे कर दो, या अगर आपको tan ए से इस बार नहीं करना, देखिए हम लोग कैसे कर देते हैं। साइन ए होता क्या है, देखिए ध्यान, सबसे पहले तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, इसको बनाए ए, इसको बनाइए बी, इसको बनाइए सी, ठीक है ना। साइन ए बराबर कॉस है, साइन ए बराबर कॉस है, तो साइन ए के लिए होता क्या, लाल बटे का लंब बटे कर्ण, ठीक है ना। तो लंब कितना है BC, कर्ण कितना है AC, कितना जाएगा यहाँ से BC बटे AC, कितना जाएगा बराबर कॉस एक, इसके लिए कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना यहाँ से AB बटे कर्ण कितना हमारे पास यहाँ से AC, ठीक है ना। देखिए AC से AC कट जाएगा, कितना बच गया यहाँ से हमारा BC बराबर AB, BC बराबर क्या हो गया यहाँ पे, BC बराबर AB हो गया, ठीक है ना। और जब से दो भुजा में बराबर होगा, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमने बराबर x करके हमने यहाँ पे मान लिया, क्या हो गया, ये माना, ठीक है ना। अब AB भी हमारा x आ चुका है, BC भी हमारा कितना आ चुका है, x आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमारी जो AC निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, √2x, ठीक है ना। आप डिटेल में लगा लेना, ये कितना हमारा निकल के आ जाएगा, √2x, ठीक है ना। अब हमको इन सब के मान निकालने, देखिए 2 tan स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लिखा होगा, 2 tan स्क्वायर ए माइनस का 2 sec स्क्वायर ए प्लस का 5, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से पहले 2 कॉमन, ठीक है रहने दीजिए, मत लीजिए। tan स्क्वायर ए को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, tan स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे tan ए का होल स्क्वायर, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे sec ए का होल स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है ना। अब देखिए 2 tan ए बराबर होता क्या, tan ए बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, ठीक है ना। लाल बटे कक्का जब आप करेंगे, देखिए हम यहाँ पे लिख दें लाल बटे कक्का, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो भी हम लोग करते हैं ये हम लोग कहाँ करते हैं, रफ में करते हैं, कहाँ पे करते हैं हम लोग, ये हमारा रफ कार्य रहता है, ठीक है ना बेटा। तो हमसे कह रहा है tan है, tan कहता है ये तीसरा नंबर पर, तो लंब बटे आधार, ठीक है ना। इसके लिए लंब कितना x, आधार कितना x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x बटे x, कितना हो जाएगा x बटे x का होल स्क्वायर माइनस 2 सेक क्या होता है, देखिए ये होता है हमारा कॉस के जस्ट नीचे यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेक, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा, यहाँ पे कर्ण है हमारे पास यहाँ पे √2x बटे आधार कितना है, इसके लिए x है, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है ना। देखिए यहाँ से 2 x कट जाएगा, कितना 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, माइनस का 2, देखिए यहाँ से x कट गया, यहाँ बचा कितना √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस का 5, ठीक है ना। हो जाएगा 2 माइनस का 4 प्लस का 5, तो 5 और 2 7, 7 में से 4 कितना आ गया 3, और यही हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है बेटा। जितना हम लोग अगला क्या कह रहा है हमारा अगला, कह रहा है 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि क्या ये बराबर ये है या नहीं, ठीक है ना। देखिए आसान है, अगेन क्या करेंगे भैया, इसको एक नामकरण कर दीजिए, b है, ये a है, ये c है, ठीक है ना। आप चाहो तो a को आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखिए 3 cot a बराबर 4, ठीक है ना। तो 3 को भेज देंगे, इसके नीचे क्या हो जाएगा, देखिए cot a बराबर 4/3 हो जाएगा, cot a बराबर 4/3, ठीक है ना। अब लाल बटे का फिर से लगाएंगे, तो लाल बटे का लंब बटे आधार किसका होता है, कर्ण का, सॉरी tan का होता है, लंब बटे आधार किसका होता है, tan का। हमसे पूछ रहा है cot का, तो लंब बटे आधार कितना, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए आधार कितना है AB, आधार कितना है यहाँ से AB बटे लंब कितना हो जाएगा BC, कितना हो जाएगा ये BC बराबर कितना हो जाएगा 4/3। तो जब भी ऐसे भुजाओं का हमको अनुपात पता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं, क्या माना AB बराबर, देखिए माना AB बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 4x और BC बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 3x, ठीक है ना। AB आ गया हमारा 4x, ये हमारा आ गया कितना 3x, ठीक है ना। फिर हम लोग लगा देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC कितनी आ जाएगी हमारी, AC हमारी निकल के आ जाएगी 5x, ये कितना आ जाएगा 5x, ठीक है ना। अब जैसे हमारा 5x आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका मान अलग निकालेंगे, इसका मान अलग निकालेंगे, और अगर इक्वल आ गया तो हम लोग कह देंगे हाँ दोनों इक्वल हैं, अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कह देंगे दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे tan a का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना। tan a होता क्या, tan a क्या होता है, देखिए tan a होता है लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा 3x/4x, इसका मतलब क्या हो जाएगा x कट जाएगा, देखिए 3x/4x, x कट कितना बचा यहाँ से 3/4, ये किसका मान आ गया tan a का, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, इसके अलावा cos a का मान निकाल, तो चलिए हम लोग cos a का मान भी निकाल लेते हैं। cos a का मान कितना हो जाएगा, देखिए cos a बराबर लाल बटे का आधार बटे कर्ण, आधार कितना यहाँ से 4x बटे कर्ण कितना यहाँ से 5x, ठीक है ना। वैल्यू कट जाएगा, कितना निकल गया यहाँ बचेगा 4/5। ऐसे हम लोग साइन का भी निकाल लेते हैं, चलिए देखिए कितना आ जाएगा sin a का, तो साइन के लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब कितना 3x/5x, लंब कितना यहाँ से 3x/5
5x, एक्स एक्स कट जाए कितना बचेगा यहाँ से 3/5। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अब देखिए, अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए ध्यान से, 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ tan a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो tan a कितना लिखा हमने 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, मतलब अगेन क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर 9/16 बटे 1 प्लस 9/4 का स्क्वायर 16। एलसीएम ले लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बच जाएगा 7/16। इधर कितना हो जाएगा, देखिए 16 के गुणा इधर कर देंगे 16 प्लस 9 25, 25/16, ठीक है ना। अब ये 16 16 से कट जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर निकल गया वो कितना निकल गया 7/25, ठीक है ना। यानी इसका मान कितना आ गया 7/25। अब हम लोग इसका मान निकालेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए इसका निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। देखिए कॉस ए कितना आ जाए 4/5, तो कॉस स्क्वायर है मतलब 4/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो 16/25, ठीक है ना। माइनस का साइन स्क्वायर है, साइन ए कितना है 3/5, तो 3/5 के यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो 16 में से 9 जाए कितना बच जाएगा 7/25, ये भी आ गया हमारा, ठीक है ना। देखिए इसका मान भी 7/25, इसका मान भी क्या है 7/25, यानी हम क्या लिख देंगे, अतः करके ये जो भी लिखा हम लोग पूरा उतार देंगे, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर ए, अतः करके जो भी दिया हम लोग यहाँ पूरा ले देंगे, अतः 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर। ठीक बेटा, देखिए सारे सवाल बहुत ईजी हैं अगर आपको ये त्रिभुज समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है cos थीटा बराबर m/n, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको बना दिया हमने बिंदु B, ये बिंदु A, ये बिंदु C, और बिंदु A को हमने नाम दे दिया क्या थीटा, ठीक है ना। अब कह रहा है cos थीटा बराबर कितना m/n, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, चलिए देखिए cos थीटा बराबर m/n, ठीक है ना। अब cos थीटा बराबर हो गया m/n, तो cos बराबर होता क्या लाल बटे का आधार बटे कर्ण, आधार यानी कितना AB बटे कर्ण कितना यहाँ से AC बराबर कितना हो जाएगा m/n, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखेंगे ध्यान से, जब भी हमारा भुजाएं इसे अनुपात में दी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक कांस्टेंट का गुणा कराएंगे, मान लेते हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे इसमें, AB बराबर यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, माना AB बराबर mx, m में x का गुणा करके मान लिया, AC बराबर कितना हो जाएगा n इंटू एक्स, ठीक है ना, गुणा करा के मान लिया, ठीक है ना। फिर लगाएंगे त्रिभुज ABC में अगेन पाइथागोरस प्रमेय से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए क्या निकल के आएगा, AB कितना है, ये है हमारा हो गया है mx, और AC कितना है, ये हमारा हो गया है nx, ठीक है बेटा। तो जब पाइथागोरस हम लोग प्रमेय लगा देंगे, हमको BC कितनी मिल जाएगी, देखिए BC हमको मिल जाएगा रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर इंटू एक्स। ये कैसा, ये हमारा x कैसा रहेगा, रूट के बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर और ये x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी बड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना, कि रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है ना। अब हमने पूछा tan थीटा और cot थीटा का मान, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम लोग चले tan थीटा की हम लोग यहाँ से वैल्यू करते फाइंड आउट। देखिए हो जाएगा tan थीटा माइनस क्या है cot थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा बराबर होता क्या, देखिए इसके लिए थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना यहाँ से BC बटे आधार कितना यहाँ से हमारा AB, माइनस cot थीटा क्या हो जाएगा, तो tan होता है हमारा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब, आधार कितना यहाँ से अगेन देखिए AB बटे BC, ठीक है ना बेटा। अब देखिए BC का मान हमने कितना निकाला, जितना निकाला हम लोग को यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अंडर रूट में, और बाहर क्या रहेगा हमारा x बटे क्या रहेगा AB कितना हमारा कहाँ गया AB, ये है, ये हो जाएगा हमारा mx माइनस cot थीटा क्या है AB यानी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से mx बटे ये कितना हो जाएगा पूरा BC में कितना निकाला है अगेन रूट का n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर अंडर रूट में इंटू क्या रहेगा बाहर x, ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, तो ये x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, ठीक है ना। अब हम लोग क्या उठाएंगे, अब हम लोग उठा लेंगे यहाँ से एलसीएम क्या मिल रहा है हमको, एलसीएम को दिख रहा है m अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर क्या रहेगा देखिए ध्यान से, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो जब रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे किसमें, रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा, ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचे कितना n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ कितना है माइनस का और m का फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा ये m स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारा ये m स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये देखिए ध्यान से, हमारा हो जाएगा ये n स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर बटे m
और रूट में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। बराबर फिर से देख चेक लीजिए, एन स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर बटे एम इंटू रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक बेटा, ये हमारा हो गया। देखते हैं हम लोग अगला सवाल। देखिए कह रहा है अब यहाँ पे कह रहा है टेन थीटा बराबर कितना दिया यहाँ पे a अपॉन बी, तो हमसे कह रहा है कुछ ऐसा हमसे सिद्ध करके लाइए, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या है, यहाँ पे हम लोग इसको बनाएंगे, ये b है, ये हमारा a है और ये हमारा c है, ठीक है ना। आप नामकरण कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बस ये थीटा हमेशा कैसा होना चाहिए, न्यून कोण, ठीक है ना। अभी थीटा चाहे आप इधर मानो चाहे आप इधर मानो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, थीटा, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं tan थीटा बराबर a अपॉन बी, तो यहाँ पे जो दे रहा है हम लोग उसको लिख लेते हैं, tan थीटा बराबर a अपॉन बी। अब tan थीटा बराबर होता क्या, तो लंब बटे आधार, लाल बटे का नहीं लंब बटे आधार, इसके लिए लंब कितना है BC बटे आधार कितना हमारे लिए, इसके लिए है AB, तो BC बटे कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर a अपॉन बी। जब भी ऐसी भुजाएं हमको जब भी ऐसे अनुपात में दी जाती है, हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कांस्टेंट का गुणा करके हम मान लेते हैं। तो हमने क्या माना, यहाँ से माना BC बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर कराएंगे मल्टीप्लाई AX, AB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा ये BX, ठीक है ना। तो जो हमारा BC का मान है वो हमारा कितना आ गया, BC का मान हमारा आ गया BC, यानी ये आ गया हमारा AX, और AB कितना हमारा आ चुका है, ये आ चुका है हमारा BX, ठीक है ना। तो हमारा ये AC कितना निकल गया पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा AC निकल के आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रूट में रहेगा, इसके बाहर कितना आ जाएगा हमारा x रूट के बाहर रहेगा, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में क्या रहेगा, सॉरी रूट के बाहर क्या रहेगा हमारा x, ठीक है ना। ये हमारा आ गया। कह रहा है बी सेक थीटा अपॉन ए कॉसेक थीटा, ठीक है ना। जिससे सेक थीटा कॉसेक थीटा की बात करें, आप भी लाल बट्टे कक्का लिख लिया करिए, ठीक है ना। ये अच्छा हमको ये कहाँ लिखना है, हमको ये हमको लिखना है रफ में, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते हैं इसमें, देखिए हमसे कह रहा है कि बी सेक थीटा, तो चलिए हमने लिख लिया बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक थीटा, तो बी इंटू देखिए कॉसेक थीटा कितना हमारा, तो सेक थीटा हमारा देखिए क्या हो जाएगा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, से क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना हमारा, कर्ण है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर क्या है इंटू एक्स बटे हमारा क्या है कर्ण बटे आधार, आधार कितना हमारा इसके लिए bx, कितना ये bx, ठीक है ना। फिर होल अपॉन क्या a कॉसेक थीटा, तो a इंटू कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, देखिए कॉसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर कितना रहेगा यहाँ पे x बटे लंब कितना है इसके लिए भैया ax, कितना हो जाएगा ये ax, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू कट रही है, देखिए ध्यान से, इस x से ये वाला x कट गया, इस x से ये वाला x कट गया, ठीक है ना। इस b से ये वाला b कट गया, इस a से ये वाला a कट गया, बचा कितना हमारे पास, देखिए ऊपर बच गया रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे भी क्या बच गया, रूट का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये दोनों अगेन कट जाएंगे, हमको कितना मिल गया 1 और इक्वल टू में 1 लाना था, इसका मतलब क्या हो गया, हमने एकदम सही प्रूफ किया है, ठीक बेटा, हो गया। देखते अगला क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो ऐसा ऐसा इसका मान दिखाए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा हमारा क्या b, ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा मान लीजिए इसको, ठीक है ना, इसका नामकरण कर दिए, ये हो गया a, ये हो गया हमारा क्या c, ठीक है ना। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर होता क्या है, देखिए अगर आप चाहो ना तो देखिए इसको इस तरीके आप चाहो तो सीधे कर दो, कॉसेक थीटा बराबर तो लाल बटे का लंब बटे कर्ण होता है साइन का, तो कर्ण बटे लंब किसका हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉसेक का। आप चाहो तो इसको ऐसे कर दो, या फिर हम लोग इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए कॉसेक थीटा को अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 अपॉन साइन थीटा, ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, नहीं सॉरी हाँ कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा बराबर 2, साइन थीटा को इधर पे दीजिए 2 को इधर पे दीजिए, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है ना। साइन थीटा इधर भेज दिया, 2 इधर भेज दिया, कितना हो गया साइन थीटा बराबर 1/2। अच्छा साइन थीटा बराबर होता है लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा यहाँ से, लंब हो जाएगा हमारा BC, कर्ण कितना हो जाएगा हमारा AC, बराबर क्या हो जाएगा 1/2। जब भी भुजाएं हमारी ऐसे अनुपात में होती है हम लोग करते क्या, हमारा सिंपल सा एक काम है क्या, मान लेना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ मानेंगे, माना BC कितना हो जाएगा, इसमें 1 में गुणा कराएंगे x का, तो कितना बन जाएगा हमारा ये x, और AC हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से, इसमें करा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x, ठीक है ना। फिर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, क्या पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अब देखिए BC हमने कितने निकाली है, BC हमने यहाँ पे निकाल दी है, ये हमने मान लिया है x, और AC कितना हो गया हमारा ये 2x, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना निकल कर जाएगा रूट का 3x, ठीक है ना, रूट का 3x कैसा आ जाएगा, 4x स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो बचेगा 3x स्क्वायर, 3 रूट के बाहर आ नहीं पाएगा, ये हमारा आ जाएगा, आप निकाल लेना। अब हमसे जो कह रहा है हम सीधे उसकी वैल्यू निकालते, देखिए क्या कह रहा है हमसे, ये हमसे कह रहा है कि 1 अपॉन tan थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक
ठीक है ना। अच्छा आप चाहो तो आप tan थीटा का मान हम लोग यहाँ पहले से निकाल के भी रख सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan थीटा होता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब यहाँ से कितना देखिए ध्यान से, लंब आपको दिख रहा है यहाँ पे BC बटे आधा कितना दिख रहा है आपको AB, ठीक है ना। तो BC बटे AB जैसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x बटे रूट का 3x, x का कितना बचेगा 1/√3, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाला tan थीटा। अभी हमको चाहिए sin थीटा और cos थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं sin थीटा बराबर, देखिए क्या होता है sin थीटा बराबर लाल बटे का लंब बटे कण, लंब कितना x बटे 2x, ठीक है ना। कितना हो जाएगा x बटे 2x, हल करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2, ठीक है ना। क्या निकालेंगे अलग cos थीटा, और लाल बटे का आधार बटे कण, आधार कितना है यहाँ से रूट का 3x बटे कण कितना हो जाएगा 2x, x कट कितना आ जाएगा √3/2, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते, तो देखिए 1/tan थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा 1/√3 लिखा है, तो ये √3 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर वहाँ फिलहाल हम इसको क्या लिखते हैं 1/√3, ठीक बेटा। प्लस साइन थीटा कितना है, ये है हमारे पास 1/2/1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितनी यहाँ से √3/2, ठीक है ना। देखिए अब ये √3 पहुंच जाएगा हमारा ऊपर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा √3/1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस का √3/2, तो इस 2 से 2 कट गया, ठीक है ना। यानी यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बच जाएगा हमारा √3/1 प्लस का 1/2 प्लस का √3, क्या बच गया यहाँ पे 1/2 प्लस का √3। अब देखिए ध्यान से, हम लोग चाहे ना तो हम लोग सबसे पहले इसका अभी भी हम लोग क्या करा सकते हैं, इसका हम लोग करा सकते हैं, देखिए हम लोग इसका यहाँ पे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है ना। अब परिमेय करना हम लोग सीख के आ चुके हैं, कहाँ पे 9th में, है ना, चैप्टर नंबर 1। अगर आपको नहीं आता तो डिजिशाला की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 9th की कंप्लीट मैथ दिखेगी, उसमें पहला चैप्टर आप ओपन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से पूरा प्रॉपर दिख जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए हम लोग अगर इसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए हो क्या जाएगा, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे किसका, 2 माइनस का √3 बटे 2 माइनस का √3, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करें कितना हो जाएगा, ये √3 प्लस ऊपर कितना बन जाएगा, देखिए 2 माइनस का √3, ये यहाँ क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, ठीक है ना। हल कर लेंगे कितना हो जाएगा √3, नीचे तो बचा 1, तो √3 प्लस का 2 माइनस का √3 से √3 कैंसिल हो, कितना निकल के आ गया 2, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, सीधा हमारा फाइनल आंसर, ठीक बेटा। उस हमसे इसका मान पूछा था तो ये हमारा क्या हो गया, इसका मान हमारा आ गया, ठीक है ना। ये हल करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब अच्छा अब आप हमसे ये भी पूछ सकते हैं ना कि भैया अगर हम इसका मान इतने पे ही छोड़ देते तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। टीचर आपका काट सकता, क्यों, कभी भी नीचे में हम लोग रूट वाली वैल्यू रखना अच्छा नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा, मतलब हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, ठीक बेटा। देखते हम लोग अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमसे, देखिए कह रहा cot थीटा बराबर 7/8, फिर से वही करना। देखिए सवाल कुछ भी नहीं है, एक ही काम बार बार करना है, जितनी आप प्रैक्टिस इसमें कर लोगे उतना आपका फायदा है, ठीक है ना। और सवाल एक ही तरीके का है, सवाल आप चाहे कुछ भी घुमा लीजिए इसमें, ठीक है ना। कह रहा देखिए cot थीटा बराबर 7/8, ठीक है ना। अब cot बराबर होता है क्या, tan बराबर होता है लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार, तो cot बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसके लिए आधार कितना बताइए, आप कहेंगे AB है, ठीक है ना। लंब कितना है इसके लिए BC है, बराबर कितना 7/8, ठीक है ना। जब भी ऐसा होता है तो हम लोग मान लेते हैं क्या, कुछ ना कुछ गुणा करा के, तो क्या हो जाएगा यहाँ से AB बराबर 7x, BC बराबर 8x, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। पाइथागोरस चलिए हम लोग AB और कितना यहाँ पे 7x, ये कितना हमारा 8x, ठीक है ना। अब देखिए कितना हो जाएगा, अब हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जैसे लगा देंगे, देखिए हमारा AC कितना निकल के आएगा, देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, ठीक है ना। तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 113 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो यानी कि ये रूट में फंसा रहेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा रूट का 113 और बाहर कितना आ जाएगा हमारा x, ठीक है ना। AC हमारा कितना आ जाएगा रूट का 113x, ठीक है बेटा। जिसे हमको ये मिल गया, अब हमारा काम क्या है, देखिए ध्यान से, अब हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की हमको वैल्यू बार बार हमको फाइंड आउट करनी है। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन थीटा बराबर लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब कितना 8, तो हो जाएगा 8x बटे √113x, तो x कट जाएगा कितना बचेगा 8 बटे रूट का 113, ठीक है ना। अगला काम हमारे यहाँ से ऐसे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस थीटा लाल बटे का आधार बटे कर्ण, आधार कितना यहाँ से 7x, कर्ण कितना हमारे यहाँ से रूट का 113, ये कितना हमारा x, ठीक है ना बेटा। x कट कितना आ जाएगा 7 बटे रूट का 113 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मान पुट करेंगे, देखिए क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस
फिर क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे 1 प्लस, देखिए अब इसको अगर हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण अगर आपको पढ़ा चुके होते ना तो इसके लिए आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधे हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अब तक हम लोग इसका आपको मान बता चुके होते, ठीक है बेटा। लेकिन फिर भी अभी तक हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। या हो सकता है कि उसने अगर एग्जाम में आपको ये कह दिया ना कि बिना त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का प्रयोग किए इसका मान बताइए, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको ये आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन साइन थीटा का मान कितना, तो हम लोग यहाँ मान रखेंगे तो 1 प्लस 8 बटे रूट का 113 इंटू 1 माइनस का 8 बटे रूट का 100, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, इधर ध्यान से देखिए, यह एक काम हम लोग कर लेते हैं ना बेटा। अभी हम लोग एक काम करें, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा आसान हो जाएगा सबके लिए, आपके लिए भी हमारे लिए भी। देखिए लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो होता क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा माइनस यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, या आप साइन स्क्वायर थीटा ना लिख के आप क्या लेते हो इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, b कितना हमारा पूरा पूरा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे निकाला क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा का हमने मान निकाला, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ नहीं मतलब हम लिखते हैं, साइन थीटा का मान कितना 8 बटे रूट का 113, इसका स्क्वायर कह रहा है तो 8 बटे रूट 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 64, और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 113 बटे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से 1 माइनस ये क्या जाएगा 7 बटे रूट 113 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 49, और रूट 113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 113, ठीक है। एलसीएम लेंगे हल करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा देखिए ध्यान से 113 माइनस का 64, ऊपर आ जाएगा 113 माइनस का 64 बटे 113 बटे यहाँ का क्या आ जाएगा 113 माइनस का 49 बटे 113, 113 से 113 कट जाएगा, देखिए यहाँ बचे कितना, तो 13 में से 4 जाएगा, बच जाएगा आपके पास 9, और 10 में से 6 जाएगा कितना बच जाएगा 49, ठीक है ना। और ये जाएगा तो यहाँ कितना बचा हमारा 64, ठीक है ना, यानी हमारा इसका आंसर कितना आ गया 49 बटे 64, ठीक बेटा। ये हमारा क्या हो गया इसका पूरे का मान। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है यहाँ पे सिद्ध करिए, ठीक है ना। तो आसान है, कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी बिल्कुल भी कठिन नहीं। देखिए ध्यान से इसको बनाइए समीकरण, इसको बनाइए बिंदु बी, इसको हमने बना दिया क्या थीटा, इसको हमने दे दिया ए का नाम, इसको हमने दे दिया किसका सी का नाम, ठीक है ना। टैन थीटा का मान दिया 4/3, ठीक है ना। देखिए ध्यान से टैन थीटा कितना दिया 4/3, ठीक है ना। हम इतना पता है टैन बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब कितना BC, आधार कितना AB बराबर कितना 4/3, जब भी भुजाएं अनुपात में होती है हम लोग करते क्या है, तो BC बराबर मान लेंगे कितना 4x, और AB बराबर कितना मान लेंगे हम लोग 3x, ठीक है ना। ये क्या है ये माना हमने, ठीक है ना। फिर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे भैया, AC का मान कितना हमको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमको 5x, ठीक है ना। AB हमको मिल चुका है 3x, ये हमको मिल चुका है 4x, ये हमको कितना मिल जाएगा 5x। हमको निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं क्या किसका मान है, साइन थीटा। देखिए साइन थीटा हमको कैसे मिल जाएगा, देखिए ध्यान से, साइन थीटा क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना 4x बटे 5x, ठीक है ना। x कट जाएगा, सीधा हमको कितना मान मिल जाएगा 4/5, ठीक है ना। सीधा हम लोग निकालते हैं यहाँ, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3x बटे 5x, x कट जाएगा कितना मिल जाएगा हमसे 3/, ठीक है ना। ये मान उठा के हमको कहाँ पुट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। जो दिया कितना दिया यहाँ पे देखिए 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। देखिए क्या करेंगे, 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना निकालना 4/5, तो 2 गुणे 4/5 माइनस का 3 इंटू कॉस थीटा कितना निकाला हमने 3/5 बट कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू साइन थीटा फिर से कितना है हमारे पास 4/5 प्लस कॉस थीटा हमारे पास कितना 3/5, ठीक ना। तो यहाँ कितना 3 इंटू 3/5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8/5 माइनस का 9/5 बटे 8/5 प्लस 9/5, ठीक है ना, हो गया हमारा। अब देखेंगे ऊपर हमारा देखिए हर सेम में तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, सीधे कितना मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा हमको माइनस का 1/5 बटे 9 8 17/5, कितना 17/5, 5 से 5 कट जाएगा, सीधे कितना मिल गया माइनस का 1/17, और यही हमसे वो प्रूफ करने को कह रहा था, क्या हो गया है हेंस प्रूफ, ठीक बेटा। देखिए हो सकता है कि आप अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, वैसे तो क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, लंबी क्यों हो चुकी, क्योंकि पहली
वीडियो में हमने उन सारे टाइप्स को कवर करने का प्रयास किया कि जितने टाइप के वो आपसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे हम आपको दिखाना चाहें, जैसे देखिए इसमें उसने हमसे पूछा कि भैया ये बराबर ये सिद्ध करो, तो हमने यहाँ पे हमने इसको इसलिए यहाँ पे रखा है कि देखिए कुछ सवाल आपसे सिद्ध करने को पूछ सकता है, ठीक है ना। ये कुछ सवाल हमसे मान निकालने को भी कह सकता है, ठीक है ना। जैसे इसने हमसे कहा मान निकालने को, इसने हमसे क्या कहा मान निकालने को, ठीक है। और देखेंगे इसने भी हमसे क्या कहा tan थीटा बराबर ये है तो ये बराबर ये सिद्ध करो, ठीक है ना। अब इसमें और उसमें क्या फर्क था, यहाँ पे a और b है और उसमें क्या था, उसमें अंकों में था, ठीक है ना। तो कई बार अंकों में ना होकर वैल्यू हमको क्या है, हमको अक्षरों में भी वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। देखिए सेम सवाल ये भी था, ठीक बेटा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो सकता है कि सीधे सीधे cot a का मान ना दिया जाए, ठीक है ना, 3 cot a करके दिया जाए, तो इस 3 को पहले इधर भेजेंगे, इसके बाद हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। और ये भी इसलिए भी रखा गया था इसको कि देखिए कई बार आपसे वो ये पूछ सकता है कि क्या ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। कई बार आपसे कहेगा कि ये इसका मान बताओ, कई बार आपसे कहेगा कि ये जांच करो इक्वल है कि नहीं है, ठीक है ना। कई बार आपसे कहेगा सिद्ध करो, ठीक है ना। तो चूंकि हमने सारे टाइप के सवालों को लगाने का प्रयास किया, यही कारण क्या है, ये कारण कि हमारा वीडियो ये कैसा हो गया, ये लंबा होता चला गया है। लेकिन एक बात की गारंटी है कि अगर अभी तक आप टिके हो तो किसी भी और अगर आप चैनल पर जाकर चेक करोगे तो वो लोग इतना डिटेल में आपको कभी पढ़ाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारा प्रयास रहता है कि अगर आप एक वीडियो भी अगर आप देखें ना तो इस टॉपिक, इस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट आपके मन में मत रह जाए, ठीक है बेटा। समझ में आपको आ गया होगा। देखिए सबसे लास्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कोण बी व कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है कि साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू, ठीक है ना। तो देखिए न्यून कोण है तो हम लोग इस बार ए को मानते हैं सम कोण, इसको बना लेते चलिए बी, ये भी हमारा क्या है न्यून कोण, और ये भी हमारा क्या है कोण क्यू, ये भी हमारा क्या है न्यून कोण, ठीक है ना। देखिए एक टाइप ये आखिरी टाइप है ना, इसके अलावा आपको कोई भी अलग से देखने को सवाल नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। कह रहा है साइन बी बराबर कितना हमको गिवन है, साइन क्यू, कितना गिवन है यहाँ पे, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमको गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं साइन बी, ठीक है ना। अब अगर आपको याद होगा लाल बट्टे कक्का, ठीक है ना, ये आपको काम कहाँ करना है, आपको काम करना है रफ में, ठीक है ना। तो साइन बी क्या, लंब बट्टे कर्ण, तो इसके लिए लंब कितना है, इसके लिए लंब है हमारा ए क्यू, ठीक है ना, और कर्ण कितना हमारा बी क्यू, तो ए क्यू बटे बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा साइन क्यू। इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही लंब बटे कर्ण, इसके लिए लंब कितना ए बी, कितना लंब है ए बी बटे अगेन कितना बी क्यू, तो बी क्यू से बी क्यू कट गया, कितना बचा यहाँ पे ए क्यू बराबर ए बी, ठीक है ना, क्या हो गया ए क्यू बराबर ए बी। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए ये भुजा और ये भुजा हमारी आपस में कैसे आ गई, इक्वल आ गई, ठीक है ना। अब त्रिभुज ए बी क्यू में देखिए ध्यान से, त्रिभुज ए बी क्यू में क्या हो गया हमारा ए क्यू बराबर ए बी, क्या हो गया हमारा ए क्यू बराबर ए बी, ठीक है ना। और अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। ये प्रमेय हम सबको आती है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये आप यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होने पर उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पे भाषा लिखनी पड़ेगी, इसलिए देखिए ए क्यू के सामने कौन सा, ए क्यू के इसके सामने इस भुजा के सामने कौन सा कोण आप कहेंगे बी, इसलिए कोण बी बराबर ए बी के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने कोण है कोण क्यू, इसलिए कोण बी बराबर किसके, कोण बी बराबर हमारा है किसके, कोण क्यू के। और हमको यही प्रूफ करके लाना था, ठीक है ना बेटा। ये हम लोग का क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। तो अगर आप अभी तक यहाँ टिके हैं बेटा तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, है ना, कि आप चैनल दर चैनल भटकने वाले नहीं हैं। आप उस एक वीडियो के पीछे पड़े रहते हैं जो एक वीडियो दिखा दे और पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रयास था, वीडियो लंबी हो चुकी है। इतनी मेहनत के लिए आप हमको इस वीडियो को, हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आगे हम लोग और पार्ट्स में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से और सवाल पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप कंप्लीट मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंप्लीट आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।